दिल नहीं लगता। आरसीएम के बिना दिल नहीं लगता, आरसीएम के बिना दिल नहीं लगता, आरसीएम के बिना दिल नहीं लगता, आरसीएम के बिना दिल नहीं लगता। इसकी हस्ती विशाल, इसकी मदद विशाल, इसकी हस्ती विशाल, इसकी मदद विशाल। सिर्फ पैसे के आरसीएम के बिना दिल नहीं लगता, आरसीएम के बिना दिल नहीं लगता। जय आरसीएम, आप सभी का स्वागत है आज के लाइव ट्रेनिंग सेशन में जो डिस्ट्रीब्यूटर की वेलकम ट्रेनिंग है। मैं चाहूंगा कि एक बार जैसे विजय जी ने वीडियो ऑन कर रखा है, राघवेंद्र जी ट्रैवलिंग में है फिर भी वीडियो ऑन कर रखा है, उद्धव मोरे जी ने वीडियो ऑन कर रखा है, बाकी सभी लोग भी अगर कंफर्टेबल है वीडियो ऑन करने के लिए, एक बार मैं आपका सभी का चेहरा देखना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ने वीडियो ऑफ कर रखा है। सुबह का समय है, हो सकता है आप जस्ट अभी अभी उठे हो, मुंह हाथ धोया हो, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ठंड का समय भी है। विकास जी ने वीडियो ऑन कर रखा है, वेलकम विकास जी। अमनदीप जी ने वीडियो ऑन कर दिया है, वेलकम अमनदीप जी। दुर्गेश जी ने वीडियो ऑन कर दिया है। दुर्गेश जी, राजस्थान में ठंड बहुत दिख रहा है आपसे। अविनाश जी ड्रेस कोड में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ड्रेस कोड में नहीं होगा क्योंकि ठंड में वैसे भी आप स्वेटर वगैरह डालोगे तो ड्रेस कहाँ दिखने वाला है। चलिए, स्पेशली मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो डायरेक्ट सेलर का जो वेलकम ट्रेनिंग सेशन है, बेसिकली इसको क्यों डिजाइन किया गया और क्या इसका इंपॉर्टेंस है, ताकि आप थोड़ा सा इसके बारे में समझ सके कि ये क्यों जरूरी है उसको लेके। अब तक मुझे ये मानना है, मेरा ये मानना है कि जब से डायरेक्ट सेलिंग शुरू हुई है तब से डायरेक्ट सेलिंग जो है वो सिर्फ मोटिवेशन से चल रही थी या मोटिवेशन पे वर्क कर रही थी, लेकिन क्योंकि धीरे धीरे लोगों में समझ बढ़ी है, धीरे धीरे लोगों में चीजों को लेके कंफ्यूजन दूर हुए हैं, तो अब जो समय है वो एजुकेशन का है। एजुकेशन का मतलब ये है कि प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर गाइडेंस उनको मिलनी चाहिए। मोटिवेशन से आप कुछ समय तक उनको मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपनी टीम को प्रॉपर एजुकेशन दे दिया कि किस समय क्या करना है, किस समय क्या नहीं करना है, कैसे बिजनेस को बढ़ाना है, क्या क्या बेसिक्स है इसके, क्या क्या कैसे पे आउट आता है, कैसे आपको मोबाइल एप्लीकेशन यूज करना है, बहुत सारी चीजें है उसको लेके, तो वो अगर आपने बेसिक अगर आपने क्लियर कर लिया तो वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे और उनको फिर कोई भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मोटिवेशन नहीं चाहिए, मोटिवेशन चाहिए होता है किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी काम को बड़ा करने के लिए, लेकिन एजुकेशन जो है वो उसको टिकाए रखेगा। अगर आपने सही से गाइड किया, सही से एजुकेट किया, तो वो उस डायरेक्ट सेलर को लंबे समय तक काम करने के लिए हेल्प करेगा, फास्ट ग्रोइंग करने के लिए हेल्प करेगा। तो इस प्रोग्राम को इसके लिए डिजाइन किया गया। और जैसा आपको पता है कि ये जो बिजनेस है वो थर्ड पार्टी का है, यानी आप अपने लोगों को कितना भी समझा ले, कितना भी बात कर ले, कितना भी उनको मोटिवेट कर ले, लेकिन वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, वो किसी न किसी थर्ड पार्टी की बात सुनेंगे। तो उसी तरह टीम का भी होता है कि टीम हो सकता है कि आपकी जान पहचान वाली नहीं हो, लेकिन धीरे धीरे जब आप साथ में रहते हैं तो इनडायरेक्टली वो जो टीम है वो आपको लाइटली लेने लग जाती है या आपकी बात ठीक से नहीं समझती है या सुनती नहीं है, तो उसके लिए जरूरत पड़ती है कि थर्ड पार्टी की ट्रेनिंग की। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको मेरी ट्रेनिंग में ही आना है, लेकिन आप बहुत सारे ट्रेनर हैं, जैसे महावीर जी बहुत अच्छी ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो महावीर सर का आप प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं। यूएस के चैनल पे बहुत सारे डिटेल वीडियोस है, उसको आप कर सकते हैं। लेकिन जूम पे लाइव आने का एक अलग इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, इंटरफेस कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, और कोई क्वेरी अगर है तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन हम यूट्यूब पे या दूसरी जगह पे हम सिर्फ कमेंट्स कर सकते हैं या उससे बातचीत कर सकते हैं। तो हम सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। फिर से आप सभी का एक बार वेलकम है आज के सेशन में। मैं प्रेजेंटेशन के साथ शुरू करूंगा। वैसे हम मेडिटेशन के साथ इसको शुरू करते हैं, लेकिन कुछ लोग ट्रैवलिंग में है तो हम मेडिटेशन को आज अवॉइड करेंगे, या अगर आप मेडिटेशन के साथ अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं कि मेडिटेशन के साथ शुरू करेंगे। दुर्गेश सर ने यस लिखा है। मोरे सर वैसे घर पे है तो मेडिटेशन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। विजय सर भी घर पे है। गोविंदा नाथ जी ने भी यस लिखा है। चलिए सर, हम मेडिटेशन के साथ ही इसकी शुरुआत करते हैं। सब जन अपने अपने जगह पे बैठ जाइए, और जो लोग ट्रैवलिंग में है, जैसे राघवेंद्र सर ट्रैवलिंग में है, आप अपना वीडियो ऑफ करेंगे तो भी चलेगा, और हो सकता है आपको नेटवर्क का डिस्टर्बेंस हो, और आप अगर मेडिटेट नहीं भी कर पाएंगे तो भी चलेगा। सब जन अपने अपने जगह पे बैठ जाएंगे। खाली चेयर है तो चेयर पे, नीचे बैठे है तो नीचे,
पैर फोल्ड करके बैठेंगे, अगर चेयर पे बैठे हैं तो जैसे चेयर पे बैठते हैं वैसे बैठेंगे, और अपने दोनों जो हाथ है उसको आप अपने घुटनों के ऊपर खुला रखेंगे। खुला रखना मतलब आसमान की तरफ उसको खुला रखेंगे। और अभी हम एक मेडिटेशन का साउंड प्ले करेंगे।
अपने दोनों हाथों को रब करें और अपने आंखों पे लगाएं। चलिए हम प्रेजेंटेशन के साथ शुरुआत करेंगे। आज बहुत सारे साथी हैं जो हो सकता है आज पहली बार इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको मेरे बारे में देना चाहता हूँ। मेरा नाम दीपक बाफना है। इस सिस्टम में लगातार मैं 13 साल से काम कर रहा हूँ और मैं इस सिस्टम में सेकंड जनरेशन के रूप में काम कर रहा हूँ। तो आप मेरे एग्जांपल्स के थ्रू ये देख सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में या नेटवर्क मार्केटिंग में या आरसीएम में अगर आप काम करते हैं तो आप अपने बिजनेस को अपने सेकंड जनरेशन पे ट्रांसफर कर सकते हैं, अपने नॉमिनेशन पे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी पॉइंट है नेटवर्क का या डायरेक्ट सेलिंग का या आरसीएम का, जिसके वजह से बहुत सारे लोग आरसीएम करते हैं, नेटवर्क में ज्वाइन होते हैं। तो मैं जैसे सेकंड जनरेशन हूँ, वैसे ही आपको आरसीएम में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल मिलेंगे जो अभी सेकंड जनरेशन के रूप में काम कर रहा है। जैसे रवि ओपी शर्मा सर सेकंड जनरेशन है, और भी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो अपने बिजनेस को अपने सेकंड जनरेशन पर ट्रांसफर कर रहे हैं या उनको धीरे धीरे इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो ये थोड़ी सी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन थी मेरे बारे में। आज जो हम बात करने वाले हैं वो डायरेक्ट सेलर ट्रेनिंग के बारे में है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक नए डायरेक्ट सेलर के लिए देखिए ज्वाइनिंग हम तो कर लेते हैं, 1000 रुपए की परचेजिंग कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन ज्वाइनिंग करने के बाद उनको अगर हम ट्रेनिंग नहीं करेंगे, उनको हम ट्रेनिंग नहीं देंगे या उनको बताएंगे नहीं कि आपको क्या क्या चीजें करनी है, तो वो सिर्फ एक परचेजर ही बन के रह जाएगा, वो एक सेलर नहीं बनेगा, वो एक डायरेक्ट सेलर नहीं बनेगा। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि इस वेलकम ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करना या वेलकम ट्रेनिंग सेशन को लेना। आपको अगर मेरे सेशन अच्छे लगते हैं तो मेरे सेशन को आप रेफर कर सकते हैं। और भी बहुत सारे लीडर्स हैं जो डायरेक्ट सेलर की ट्रेनिंग सेशन लेते हैं, तो उनमें भी आप लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में और ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में कि ट्रेडिशनल मार्केट से डायरेक्ट सेलिंग क्यों डिफर है। क्योंकि बेसिक प्लान जो है वो यहीं से शुरू होता है कि हम डायरेक्ट सेलिंग से प्रोडक्ट क्यों ले, या ट्रेडिशनल मार्केट से ले रहे हैं तो वहां से बंद करके डायरेक्ट सेलिंग से क्यों लिया जाए। तो ट्रेडिशनल मार्केट में मैन्युफैक्चरर होता है, यानी कंपनी होती है जो प्रोडक्ट को बनाती है, और कस्टमर होता है जो प्रोडक्ट को यूज करता है। लेकिन इन दोनों के बीच में बहुत सारी कड़ियां होती है, बहुत सारे मिडलमैन होते हैं, उनके थ्रू ये प्रोडक्ट आता है। यानी कस्टमर डायरेक्ट कंपनी के पास नहीं जाता है, कंपनी डायरेक्ट कस्टमर के पास नहीं जाती है। कस्टमर जाता है अपने एरिया के रिटेलर के पास, जो छोटी दुकानदार होती है आसपास में, उनके पास जाता है। रिटेलर भी अपने घर पे सामान नहीं बनाता, ये जाता है होलसेलर के पास, होलसेलर जाता है अपने एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर जाता है सीएनएफ एजेंट के पास। ये मिडलमैन है जिनके थ्रू प्रोडक्ट आते हैं। और इसके बीच में सबसे बड़ा जो रूल होता है वो एडवर्टाइजमेंट का होता है, विज्ञापन का होता है। लगभग ऑन एन एवरेज 30% पैसा जो है वो एड में खर्च होता है, विज्ञापन में खर्च होता है। लेकिन जितना भी एडवर्टाइजमेंट आप टीवी पे देखते हैं या एड देखते हैं, उनको अगर आप ध्यान से देखें तो उनमें जो अगर 90% जो एड है वो सिर्फ लुभावने वाले एड है, अट्रैक्शन वाले एड है, या जो वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं उस एड से ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है कि वो प्रोडक्ट कितना अच्छा है या प्रोडक्ट क्या फायदा करेगा। थोड़ा सा मैं पुराना एडवर्टाइजमेंट आपको याद दिलाना चाहूंगा ताकि आप रिकॉल हो सके उस एडवर्टाइजमेंट पे। और अब आप जब भी टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देखें तो उसको आप ध्यान से देखिएगा कि इसमें इस एड में इस प्रोडक्ट के बारे में क्या बताया गया है या क्या इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो मैं एक एडवर्टाइजमेंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे आपने एक पुराना एड है देखा होगा कि एक बहुत बड़ा ग्राउंड रहता है, उस ग्राउंड में एक वुल्फ फाइट होती है। वुल्फ फाइट का मतलब ये है कि सांड के साथ जो बचते हैं या खेलते हैं उसको खेल बोलते हैं। तो वुल्फ फाइट में वो लाल कपड़ा दिखाना होता है, लाल कपड़ा दिखाते ही वो सांड लाल कपड़े को देख के अट्रैक्ट होता है और वो लाल कपड़े को मारना शुरू करता है या लाल कपड़े की तरफ दौड़ता है। तो जब वो लड़का पहली बार जब वो सांड को लाल कपड़ा दिखाता है और जब सांड पहली बार टक्कर मारता है उस लड़के को, तो लड़का जो है वो 10 फुट दूर जाके गिरता है। और दूर गिरने के बाद वो देखता है कि पास की दुकान में एक मिरिंडा है, तो वो वहां जाता है, एक मिरिंडा की बोतल लेता है, मिरिंडा पीता है, और मिरिंडा पीने के बाद वो वापस वो सांड के साथ यानी वुल्फ फाइट करने आ जाता है। और जैसे वुल्फ फाइट करता है, इस बार जब टक्कर होती है तो इस बार लड़का 10 फुट दूर नहीं गिरता है, इस बार सांड जो है वो 20 फुट दूर गिरता है। यानी इस एड से ये पता चलता है कि अगर हम मिरिंडा पियेंगे तो हमें सांड से 2 गुना ज्यादा ताकत आ जाएगी। लेकिन क्या रियल लाइफ में ऐसा हो सकता है कि मिरिंडा पीने के बाद आप में सांड से 2 गुना ताकत आ जाए? 2 गुना तो छोड़ो, उसकी बराबर जितनी ताकत भी आप में आने वाली नहीं है। आप अगर 1 बॉटल पी लेंगे, 5 पी लेंगे, 10 पी लेंगे, तब भी सांड से जितनी ताकत नहीं आएगी। आपका हो सकता है शुगर लेवल बढ़ जाए, लेकिन इसके अलावा आप में बॉडी में सांड जितनी ताकत आने वाली नहीं है। तो इस एड से क्या बताया जाता है कि मिरिंडा पियेंगे तो सांड से ज्यादा ताकत आएगी, लेकिन ऐसा रियल लाइफ में होने वाला नहीं है। और इस एडवर्टाइजमेंट में लाखों करोड़ों रुपए खर्च किया जाता है इसको बनाने के लिए, फिर इसको वायरल करने के लिए, इसको टीवी पे प्रमोट करने के लिए, पेपर्स में एड के थ्रू प्रमोट करने के लिए। और ये जो कॉस्टिंग होती है, जो एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्च किया जाता है, वो ऑटोमेटिकली
प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में बढ़ा दिया जाता है, वो एक आम ग्राहक से ही उसको वसूला जाता है, एक आम ग्राहक से ही उसको लिया जाता है। और जो मिडल मैन है, जो बिचौलिए है, सीएनएफ एजेंट है, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, रिटेलर है, बहुत सारे साथी हो सकते हैं जो इसमें डिस्ट्रीब्यूटर हो, होलसेलर हो, रिटेलर हो या कोई दुकान हो उनकी, तो मैं उनको गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग या ट्रेडिशनल मार्केट जो है वो उसमें कुछ ड्रॉबैक्स है, यानी प्रोडक्ट तो आपको मिलता है लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिसमें जैसे कस्टमर को प्रोडक्ट महंगा मिल रहा है, इसके बाद एडवर्टाइजमेंट जो हो रहा है उसका कोई बेस नहीं है, यानी जो सेलिब्रिटी उस एड को कर रहे हैं वो खुद उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं है। प्लस मिडिल मैन जो रहते हैं वो प्रोडक्ट को सिर्फ पुश करने का काम करते हैं, यानी आगे बढ़ाने का काम करते हैं, वो कोई भी प्रोडक्ट की इंप्रूवमेंट नहीं करते हैं, कोई भी क्वालिटी इंप्रूव नहीं करते हैं, ना वजन बढ़ाते हैं। एक चीज और ये मिडिल मैन करते हैं, सब नहीं करते हैं, कुछ लोग जो है वो करते हैं ज्यादा पैसा कमाने के लिए, ज्यादा पैसा अर्न करने के लिए वो मार्केट में डुप्लीकेट प्रोडक्ट को डंप कर देते हैं और डुप्लीकेट प्रोडक्ट इनडायरेक्टली हमारे पास पहुंचता है, हम ओरिजिनल का पैसा दे रहे होते हैं और डुप्लीकेट सामान आपको मिलता है। तो कोई भी कंपनी जो होती है वो खुद अपने प्रोडक्ट को डुप्लीकेट नहीं बनाती है, जो मिडल मैन रहते हैं वही डुप्लीकेट बनाते हैं। एक छोटा सा देसी उदाहरण के साथ आपको इसको समझाना चाहूंगा। जैसे गाय भैंस जो है वो दूध देती है, लेकिन उसको दूध को जो सप्लाई करने वाले लोग रहते हैं उसको मिल्कमैन बोलते हैं, या हिंदी में अगर हम बोले तो ग्वाले बोलते हैं, जो उस भैंस को संभालते हैं या दूध सेल करते हैं, और वो आप तक दूध वो पहुंचता है अगर आप खुला लेते हैं दूध तो गाय कभी भी अपने दूध में पानी नहीं मिलाती है। पानी कौन मिलाता है? पानी मिलाता है जो ग्वाला होता है, जो मिल्कमैन होता है। तो उसी तरह ये जो मिडल मैन है, ये ग्वाला है, ये मिडल मैन है, यही लोग जो है मिलावट प्रोडक्ट को या डुप्लीकेट प्रोडक्ट को मार्केट में डंप कर देते हैं। तो ये थोड़ी सी ड्रॉबैक है। और एक चीज और है, जैसे हम अगर डिफर करें कि डायरेक्ट सेलिंग में और ट्रेडिशनल मार्केट में क्या डिफरेंस है, तो ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है कि जो सेलिब्रिटी एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं वो सेलिब्रिटी उस प्रोडक्ट को खुद यूज नहीं करते हैं, और प्रमोशन के रूप में जब भी वो कुछ चीजें बताते हैं तो हम उनको पकड़ नहीं सकते। एग्जाम्पल के रूप में हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके हम और आगे बढ़ेंगे। जैसे विराट कोहली जी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बूस्ट इज द पावर ऑफ माई एनर्जी, यानी बूस्ट पीने के बाद उनमें ये सारी एनर्जी आई है, उन्होंने अच्छा क्रिकेट खेला है, या जो भी रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है वो बूस्ट पीने की वजह से बनाया। इनडायरेक्टली वो एड ये कहना चाहता है। तो हम अगर अपने बच्चों को बूस्ट पिलाते हैं और बच्चे ने बूस्ट पिया और विराट कोहली जी जितनी ताकत नहीं आई उन्होंने या एनर्जी नहीं आई उनमें, तो हम विराट कोहली जी को पकड़ सकते हैं कि सर आपने बताया था कि आपने बूस्ट पिया और आप में एनर्जी आई, लेकिन हमें वो एनर्जी नहीं आई। हम ना तो वो कंपनी को पकड़ सकते हैं, ना विराट कोहली जी को पकड़ सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि जो भी लोग जो आपको प्रोडक्ट को रेफर कर रहे होते हैं, जो प्रोडक्ट को बता रहे होते हैं, उन्होंने खुद उस प्रोडक्ट को यूज किया होता है, खुद उस प्रोडक्ट के रिजल्ट लिए होते हैं, तभी जाके वो आपको प्रमोट कर रहे होते हैं। यानी हमारे पास एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन है, एक जिम्मेदार व्यक्ति है जिसने इस प्रोडक्ट को यूज किया गया है, और वो उसके बारे में तभी बता रहा है जब उसको वो अच्छा लग रहा है। जैसे अभी आपके पड़ोसी है शर्मा जी, अगर शर्मा जी ने आपको आरसीएम का प्रोडक्ट बताया, आरसीएम का ऑयल बताया कि आरसीएम का ऑयल बहुत बढ़िया है, इसमें से आपको बहुत सारी चीजें आपकी सही हो जाएगी, जो पेट में आपकी जलन होती है, एसिडिटी होती है, वो आपकी दूर हो जाएगी। और बाई चांस अगर आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम है या कुछ और दिक्कत है खाने पीने को लेके और वो क्लियर नहीं हुआ है, तो आप शर्मा जी को वापस पकड़ सकते हैं कि शर्मा जी आपने मेरे से झूठ बोला, या ये प्रोडक्ट में इतना दम नहीं है वगैरह करके। लेकिन वो क्योंकि उन्होंने खुद ने उस प्रोडक्ट को यूज किया है तभी वो उसकी तारीफ कर रहे हैं, तभी वो आपको बता रहे हैं। क्योंकि कोई भी बंदा नहीं चाहेगा कि मेरा नाम जो है अपनी सोसाइटी में खराब हो जाए, मेरे एरिया में खराब हो जाए, या लोग मुझे मेरे बारे में गलत बोले। तो इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग में ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, जिसमें मैन्युफैक्चरर होता है यानी कंपनी होती है, और आपके डिलीवरी सिस्टम्स होते हैं यानी पिकअप सेंटर होते हैं, बाजार होते हैं खुद के कंपनी के, और आपको बना दिया जाता है डायरेक्ट सेलर। डायरेक्ट सेलर का मतलब ये है कि हम प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, दोनों चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है वो अमेरिका में अराउंड 1930 पे शुरू हुई थी, और इसको घर से ही बेसिकली शुरू किया गया था प्रोडक्ट को सप्लाई करने को लेके या डोर टू डोर सेलिंग को लेके। लेकिन धीरे धीरे इसने एक बड़ा रूप ले लिया था, और 1980 में अर्लीज में शुरू हो गया था इन इंडिया में, जिसमें बहुत सारी विदेशी कंपनियों ने इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग के रूप में काम किया था। इसको ऑथराइजेशन मिला था बाय मनमोहन सिंह जी, जो हमारे भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो इन्होंने ऑथराइजेशन दिया था डायरेक्ट सेलिंग को इंडिया में काम करने के लिए 1995 में, और सरकार ने गाइडलाइन दी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर सन 2000 में। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस। अगर हम कैलकुलेट करें इसको तो लगभग 20 साल का डिफरेंस है। यानी जब डायरेक्ट सेलिंग को इंडिया में लाया गया उसके 20 साल के बाद उस पर गाइडलाइन दी गई। तो इन 20 सालों में बहुत सारी चीजें गलत हुई है, बहुत सारे लोगों ने मनी सर्कुलेशन स्कीम्स के द्वारा
अपना पैसा गंवाया है, बहुत सारी कंपनी ने फ्रॉड किया है, बहुत सारे लोगों का पैसा डूबा है। तो इसके लिए एक आम आदमी की जो सोच थी वो नेगेटिव हो रही थी डायरेक्ट सेलिंग को लेके। लेकिन सरकार ने जब इस पे पहल की, सरकार ने जब इसको देखा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के क्या क्या फायदे हैं पर्सनल लेवल पे, देश के लेवल पे, गवर्नमेंट के लेवल पे, तो बहुत बड़ा फायदा उनको दिखाई दिया। तभी जाके सरकार ने उसके ऊपर गाइडलाइन दी है और बहुत जल्दी डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर एक रेगुलेटरी आने वाली है कि क्या प्रोडक्ट होने चाहिए, क्या कमीशन स्ट्रक्चर होना चाहिए, कितना आपको पैसा बांटना चाहिए। उसके बाद क्या अगर कोई प्रोडक्ट के ऊपर कोई चैलेंज आता है तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करना चाहिए, ये पूरी एक रेगुलेटरी बैठने वाली है। हो सकता है बहुत जल्द हमारे पास डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर एक रेगुलेटरी आ जाए और जितनी भी अनफेयर कंपनीज हैं जो मनी सर्कुलेशन कर रहे हैं या जो गलत काम कर रहे हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और वो सारी कंपनीज को बंद किया जाएगा या उनको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, वो प्रोडक्ट बेस्ड आपको होना पड़ेगा। तो डायरेक्ट सेलिंग की जो गाइडलाइन है वो नेट पे अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है और मैं मीटिंग खत्म होने के बाद आपको ग्रुप में भी डाल दूंगा तो आप इसको रख सकते हैं। इसको साथ में रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे सवाल करेंगे, तो सवाल का जवाब अगर आप मुंह जबानी देंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ देंगे, डॉक्यूमेंटेशन के साथ देंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। तो आप साथ में रखिए। अगर आप कैरी नहीं कर सकते तो पीडीएफ मोबाइल में रखिए, पीडीएफ आप लोगों को भेज सकते हैं, लेकिन किसी की भी चीज को कोई फॉरवर्ड करने से पहले उसके बारे में आप उनको इन्फॉर्म करें, उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन दें कि आप क्या भेज रहे हैं, क्योंकि आज डिजिटलाइज जमाना है, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। मैंने पिछले महीने लगभग 15 दिन पहले मोबाइल का जो डेटा है उसको डिलीट किया था, तो लगभग 1,83,000 मैसेजेस मैंने डिलीट किए थे। उसमें से बहुत सारे मैसेजेस है जो मैंने पढ़े ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स में जो मैसेज है वो रिपीट डाले जाते हैं, तो वो मैंने नहीं पढ़े। तो हो सकता है उसमें कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है वो मैसेज मिस हो गया हो। तो जब भी आप किसी को कुछ भेजेंगे तो आपको या तो कॉल करके इन्फॉर्म करना है या मैसेज करके इन्फॉर्म करना है कि सर मैंने आपको अगर वो कॉल रिसीव नहीं करे तो सर मैंने आपको एक मैसेज भेजा है व्हाट्सएप पे, प्लीज आप उसे एक बार चेक कर लीजिए, ताकि वो उसको इंपॉर्टेंट देके उसको चेक करना शुरू करेंगे। ये इंडियन गवर्नमेंट की डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन है, ये सन 2016 में आ गई थी और इसके बाद बहुत सारी चीजें इंप्रूव हुई है डायरेक्ट सेलिंग को लेके। अब डायरेक्ट सेलिंग के कुछ यूनिक स्पेशलिटी पॉइंट्स हैं, जैसे यू कैन स्टार्ट एज अ कंज्यूमर, यानी आप एक उपभोक्ता की तरह इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपको बड़ी परचेजिंग करनी है या बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करना है या ज्वाइनिंग शुरू करनी है। आप एक बेसिक यूजर की तरह, एक उपभोक्ता की तरह इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। जो बेसिक, तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग जो है वो यूजर है, कंज्यूमर है, तो आप मैक्सिमम नंबर्स ऑफ लोगों को अपनी टीम में ज्वाइन कर सकते हैं एज ए कंज्यूमर। वो एज ए कंज्यूमर इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। जीरो एग्जिट कॉस्ट है। जीरो एग्जिट कॉस्ट का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे कोई भी चार्जेस आपको पे नहीं करने हैं, कोई एंट्री फी आपकी नहीं है। तो एंट्री फी नहीं है तो एग्जिट फी भी आपकी जीरो हो गई, यानी आपने कुछ आरसीएम में पैसा नहीं लगाया और आपका मन बना कि आज हमें आरसीएम नहीं करना है या 1 महीने नहीं करेंगे, 2 महीना नहीं करेंगे, 6 महीना नहीं करेंगे, तो आपका कोई पैसा लगा नहीं है, तो पैसा कोई जाने वाला नहीं है, पैसा कोई डूबने वाला नहीं है। तो जीरो एग्जिट कॉस्ट है, यानी आपका कोई भी एग्जिट कॉस्ट इसमें नहीं लगेगा। फिर जीरो सेटअप कॉस्ट है। जीरो सेटअप कॉस्ट का मतलब ये है कि जब आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं, ये बहुत सारे ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको एक सेटअप कॉस्ट लगती है। सेटअप कॉस्ट का मतलब ये है कि आपकी दुकान होनी चाहिए, आपके पास स्टॉक होना चाहिए, आपके पास स्टाफ होना चाहिए, आपके पास मार्केटिंग के लिए पैसा होना चाहिए, फिर लाइट बिल, मोबाइल बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऐसे बहुत सारे जो खर्चे हैं वो होते हैं। तो ये सेटअप कॉस्ट होती है। लेकिन आरसीएम में आपको कोई भी सेटअप कॉस्ट नहीं देनी है, कोई आपको दुकान नहीं खोलनी है, दुकान ऑलरेडी किसी ने खोल रखी है, कंपनी ने खोल रखी है। आपको प्रोडक्ट को अपने घर पे एक्स्ट्रा परचेज करके नहीं रखना है क्योंकि वो वहाँ पे अवेलेबल है। तो इसके बाद बहुत सारी बेनिफिट्स है क्योंकि जीरो सेटअप कॉस्ट है, कोई लाइसेंस आपको नहीं लेना है, कोई मार्केटिंग के लिए पैसा आपको खर्च नहीं करना है। तो ये जीरो सेटअप कॉस्ट है जिसमें आपको कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं। और डोंट हैव प्रॉब्लम लाइक एनी ट्रेडिशनल बिजनेस, यानी ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रेडिट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी आपको किसी को क्रेडिट, आपने किसी को क्रेडिट दिया नहीं है तो क्रेडिट आने का भी कोई सवाल नहीं उठता है, क्रेडिट देने का भी कोई सवाल नहीं उठता है। पेमेंट की कोई अकाउंटेबिलिटी आपको नहीं रखनी है, स्पेस रेंट पे नहीं लेना है, स्टाफ की कॉस्टिंग आपको नहीं लगेगी, इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है। तो ये बहुत सारे बेनिफिट है जो यूनिक स्पेशलिटी पॉइंट्स है डायरेक्ट सेलिंग के। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है वर्किंग आवर डिसाइडेड बाई, यानी आप अपने हिसाब से अपनी वर्किंग आवर्स को डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि इस बिजनेस में ना आप किसी के बॉस हैं ना आपका कोई बॉस है। तो आपको जितना समय आपको लगता है कि मुझे देना चाहिए उतना समय आप निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर आप वर्किंग में है, जॉब कर रहे हैं या बिजनेस है आपका, तो कोशिश ये करें कि डेली कम से कम 1-2 घंटा आप अपने टाइम में से निकालिए, कि 1-2 घंटा हम कहीं ना कहीं अपनी लाइफ का जो होता है वो हम दिन भर में कहीं ना कहीं वेस्ट कर रहे होते हैं। कोई
इधर उधर की गप्पे लड़ाने में, पेपर पढ़ने में, टीवी देखने में, न्यूज चैनल देखने में, या आजकल जैसा डिजिटलाइज जमाना है तो बहुत बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखते हैं, यूट्यूब पे अनवांटेड वीडियोस देखते हैं। तो इन सबसे जो समय बचेगा उस समय को आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ, मैं आपका बॉस नहीं हूँ तो मैं आपको नहीं बोल सकता कि आपको दिन में 2 घंटे देने ही है। आपको अगर लगता है कि इस सिस्टम में बहुत दम है, इस सिस्टम में बहुत अच्छा काम किया जा सकता है, और एक बार अपने आज 1-2 साल अगर मेहनत कर ली तो आप अपनी बड़ी टीम का निर्माण कर पाएंगे। और क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का माहौल धीरे धीरे चेंज हो रहा है, अब बहुत सारे लीडर्स ने डिजिटलाइज प्रमोशन करना है, डिजिटलाइज प्रोस्पेक्टिंग करना शुरू कर दिया है। तो आप अगर अपने लोगों तक नहीं पहुंचेंगे तो आपके जो लोग हैं वो किसी न किसी और के लिस्ट पे है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो आपके डाउन में आनी चाहिए, वो आपके नेटवर्क में आनी चाहिए, तो उसका एक ही रास्ता है कि आपको जल्द से जल्द उनको प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी, जल्द से जल्द उनसे बातचीत करनी पड़ेगी, जल्द से जल्द उनको बताना पड़ेगा। हो सकता है वो ज्वाइन भी हो जाए, हो सकता है वो मना भी कर ले, लेकिन अगर आपने पहले से इन्फॉर्म किया होगा और किसी थर्ड पार्टी ने उनको प्लान बताया या प्रोडक्ट के बारे में बताया, तो वो कहीं ना कहीं आपको कॉल करके आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे क्योंकि आपने पहले उनको बताया था। तो इसको आप मिस ना करें। जैसे मैं आपको बता रहा था कि वर्किंग आवर्स आपको डिसाइड करने हैं, तो आप दिन भर में 1 से 2 घंटा निकाल सकते हैं, या हफ्ते में एक दिन निकाल सकते हैं, क्योंकि संडे अगर आपको छुट्टी रहता है तो संडे का दिन आप निकाल सकते हैं। लेकिन वो संडे या वो जो 1-2 घंटा है वो पूरे डेडिकेशन के साथ आपको देना होगा, पूरी एनर्जी के साथ आपको उसको लगाना होगा, क्योंकि वो आपके फ्यूचर के जो ग्रोथ है उसके ऊपर निर्भर है कि आप कितना समय लगाते हैं और कितने एफर्ट्स के साथ उसकी तैयारी करते हैं। तो ये कुछ बेसिक यूनिक पॉइंट्स है जो आपको सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में मिलेंगे, जो आपको किसी भी बिजनेस में मिलने वाले नहीं है। उसके बाद आपको सिस्टम सपोर्ट मिलता है, क्योंकि हमारे इसमें जो लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग रहती है यानी एलओएस रहती है, वो सब अलग अलग फील्ड से हैं, अलग अलग उनके पास नॉलेज है, अलग अलग चीजें हैं उनके पास, तो वो सारा सिस्टम हमको सपोर्ट करता है। हमारा जो यूनिक एजुकेशन सिस्टम पे यूट्यूब चैनल बना हुआ है वो हमें सपोर्ट करता है। तो हमारे लिए एक बढ़िया सपोर्ट सिस्टम है जो हमें हमें हर टाइम मौजूद है हमारे पास। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि डेली यूजेबल प्रोडक्ट्स आपको लेने हैं, कोई बड़ा अमाउंट आपको नहीं डालना है। जो हम कहीं ना कहीं किसी किराने की दुकान से, किसी ग्रोसरी स्टोर से जो प्रोडक्ट ले रहे थे वही आपको आरसीएम से प्रोडक्ट परचेज करने हैं। तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, या मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप इसको बोल सकते हैं। पूरे फैमिली के साथ इस बिजनेस को किया जा सकता है, जैसे मैं मेरी वाइफ के साथ कर रहा हूँ, मेरे पूरी फैमिली जो है वो बिजनेस में इन्वॉल्व है, क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट की रेंज है वो घर में ज्यादा यूज होता है, फैमिली को ज्यादा यूज होता है, तो आप फैमिली को इन्वॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे लीडर्स हैं जो फैमिली के साथ बिजनेस को कर रहे हैं, तो आप भी अपने फैमिली के साथ इस बिजनेस को बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद है पैसिव इनकम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पैसिव इनकम का। जैसे हमें दो टाइप की इनकम के बारे में जानकारी है कि एक तो होती है एक्टिव इनकम और एक होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो है जब आप एक्टिवली काम कर रहे हैं, जब आप रेगुलर जा रहे हैं कहीं पर। जैसे अगर आप जॉब करते हैं तो आप जॉब पे जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे, तभी आपकी प्रेजेंट लगेगी, तभी आपकी सैलरी काउंट होगी। या आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप दुकान पे जाएंगे, दुकान ओपन करेंगे, तभी आपका कोई प्रोडक्ट सेल होगा, तभी जाके आपको कोई इनकम मिलेगी। तो ये हो गई एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब ये है कि जिसमें आपको बेसिकली पर्सनली इन्वॉल्व होना पड़े, वो एक्टिव इनकम है। पैसिव इनकम क्या है? पैसिव इनकम वो ऐसी इनकम है जिसमें आप कुछ समय यानी कुछ टाइम अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और कुछ पैसा अगर आप लगाते हैं, दोनों में से कोई एक चीज अगर आप लगाते हैं, तो आपको ये पैसिव इनकम देना शुरू करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, आपके पास पैसा है और आपने कोई एक शॉप ले ली है, या कोई एक रूम जो है या फ्लैट जो है वो रेंट पे लिया है, और फिर रेंट पे नहीं, आपने परचेज किया है और वो लेने के बाद आपने उसको रेंट पे डाल दिया, या रेंट पे कोई पार्टी वहां पे आपको मिल गई है, तो आप नहीं भी काम करेंगे तो भी आपको रेंट आने वाला है, क्योंकि आपका वो जो घर है वो आपका इन्वेस्टमेंट है और उस इन्वेस्टमेंट से वो रिटर्न आपको आ रहा है, यानी पैसिव इनकम वो आपको आ रही है। लेकिन क्योंकि हमारे जो मेजर लोग हैं उन सभी के पास इतना बड़ा पैसा नहीं होता है कि वो फ्लैट ले सके, कोई शॉप ले सके उसको लेके, तो हमारे पास जो समय है उस समय को हम इन्वेस्ट कर सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। अगर आप उस समय को इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया, दिन में 1 घंटा 2 घंटा या हफ्ते में एक दिन अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो ये आपको पैसिव इनकम देना शुरू करता है। जिसका लाइव एग्जाम्पल मैं आपके सामने बैठा हूँ कि काम मेरे फादर ने किया, उनकी लेवल पर मुझे बुलाया जाता है, उनकी इनकम मेरी फैमिली को मिलती है। तो ये पैसिव इनकम आपको जनरेट करता है, जो बहुत बढ़िया और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और लाइफ चेंजिंग एजुकेशन मिलती है। लाइफ चेंजिंग एजुकेशन का मतलब ये है कि जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो हमको बिजनेस से रिलेटेड बातें ही सिखाई जाती है। लेकिन आरसीएम में या डायरेक्ट सेलिंग में आपको पूरी लाइफ को कैसे चेंज करना है, आपकी क्या क्या अच्छी आदतें होनी चाहिए, कौन सी बुरी आदतें को आपको छोड़ना है, क्योंकि ये पूरा जो बेसिक जो है वो संगत का असर है। यानी आप जिन लोगों के साथ रहेंगे, जिन लोगों के साथ अपना जीवन का ज्यादा समय बिताएंगे,
आप उनके एवरेज है, यानी आप एवरेज है उन 5 लोगों के जिनके साथ आप अपना ज्यादा समय बिता रहे हैं। आप भले वो फिजिकल बिता रहे हैं, डिजिटलाइज बिता रहे हैं, यूट्यूब पे बिता रहे हैं, फेसबुक पे बिता रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं उनके एवरेज होते हैं। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें जो एजुकेशन मिल रहा है वो लाइफ चेंजिंग एजुकेशन है। और ये जो लाइफ चेंजिंग एजुकेशन है वो आपको आपके लाइफ को कैसे चेंज करना है, आपके लाइफ को कैसे जो भी प्रॉब्लम्स है उससे कैसे दूर रखना है, तो इसकी सारी एजुकेशन आपको मिलती है। पर्सनल डेवलपमेंट की एजुकेशन मिलती है, कम्युनिकेशन स्किल्स की एजुकेशन आपको मिलती है। तो पूरे लाइफ में वो आरसीएम में ही नहीं, आपको कहीं ना कहीं अपने जो बाहर के रिलेशन है या फैमिली रिलेशन है या दूसरे आपके बिजनेस रिलेशन है उसमें भी वो काफी इंपॉर्टेंटली काम करेगा। इसके बाद है इक्वल अपॉर्चुनिटी। इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है कि आप सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक समान अवसर सभी को मिलता है। जब भी आप डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करते हैं, आरसीएम ज्वाइन करते हैं, तो आपसे कभी पूछा नहीं जाता है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, गोरे हैं, काले हैं, क्या बैकग्राउंड है, पहले कहाँ जॉब किया है, नहीं किया है, यानी एक समान अवसर आपको मिलता है। मैं बहुत बार ये बताता हूँ कि हमारी जब भी सेमिनार होती है, ये सभी सेमिनार होती थी, तब हम जब टेक्निकल अचीवर्स को बुलाते हैं, रॉयल्टी अचीवर्स को बुलाते हैं, तो उसमें एक सब्जी बेचने वाला भी उस रॉयल्टी के स्टेज पे रहता है, एक इंजीनियर भी उस स्टेज पे रहता है, एक डॉक्टर भी उस स्टेज पे रहता है, एक केले बेचने वाला भी उस स्टेज पे रहता है। लेकिन आपने अपने लाइफ में कभी भी इन सारे लोगों को एक स्टेज पे नहीं देखा होगा। डॉक्टर की स्टेज अलग होती है, इंजीनियर्स की स्टेज अलग होती है, लेकिन एक समान अवसर के रूप में यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी के रूप में आपको एक मौका मिलता है कि आप अपनी प्रतिभा को उभार के दिखा सकते हैं, आप अपने अंदर जो आपकी चीजें है उसको आप निखार के दिखा सकते हैं। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। उसके बाद टैक्स बेनिफिट लाइक अदर बिजनेस, यानी दूसरे बिजनेस की तरह इसमें भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, यानी जो भी इनकम आप जनरेट करते हैं आरसीएम से वो टैक्सेबल होगी और वो सारा टैक्स बेनिफिट्स आपको जो नॉर्मल इनकम से मिलती है वो सारे इनकम इसमें भी आपको बेनिफिट मिलेंगे। अब हम बात करेंगे WFDSA की, यानी वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। ये वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन क्या है? ये एक एसोसिएशन है, एक संस्था है जो पूरी दुनिया में यानी पूरे वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से कितना बिजनेस होता है उसकी डिटेल जानकारी रखते हैं। किस किस देश में कितना होता है, किस रेशियो से बढ़ रहा है, किस रेशियो से घट रहा है, वो सारी डिटेल जानकारी इस एसोसिएशन के पास होती है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। इसको आप नेट पे देख सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं इन सारी इन्फॉर्मेशन को। और डायरेक्ट सेलिंग की जो सेल्स है वो अगर हम देखें सन 2015 से 2018 तक जो स्टेडी ग्रोथ हुई है, यानी 183.6 यूएस बिलियन डॉलर्स की हुई है, फिर 2016 में 187 की हुई है, 2017 में 90 की हुई है और 2018 में 192.9 बिलियन यूएस डॉलर की बिजनेस हुई है। यानी लगातार कॉन्स्टेंटली ग्रोथ हो रहा है डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें। और अगर हम इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो लगभग 14,46,700 करोड़ का जो बिजनेस है वो वर्ल्ड वाइड यानी पूरी दुनिया में इतना बड़ा बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से हो रहा है। ये टॉप 10 कंपनीज है, टॉप 10 कंट्रीज है जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ा बिजनेस हो रहा है। जैसे चाइना और यूनाइटेड स्टेट नंबर 1 पोजीशन पे है जिसमें 35,000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस है। कोरिया में 18,000 करोड़ का है, जर्मनी में 17,000 करोड़ का है, जापान में 15,000 करोड़ का है, ब्राजील में 10,000 करोड़ का है, मैक्सिको में 5,000 करोड़ का है, फ्रांस में 5,000 करोड़ का है, मलेशिया में 5,000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस है। अगर इन सारी लिस्ट में से अगर हम सिर्फ चाइना को हटा दिया जाए तो ये सारे देश मिलके भी हमारी जितनी पॉपुलेशन है उतनी इन देशों की नहीं होती है। यानी हमारे लिए एट प्रेजेंट हो सकता है कि हमारे लिए पॉपुलेशन जो है वो एक प्रॉब्लम हो, समस्या हो, लेकिन जहां पॉपुलेशन ज्यादा होता है वहां मार्केट बड़ा होता है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि लिस्ट में चाइना टॉप पे है, या चाइना या यूनाइटेड स्टेट जो है वो टॉप पे है, तो चाइना का डायरेक्ट सेलिंग में टॉप रहने का सबसे मेजर रीजन जो है वो उनकी पॉपुलेशन है। तो उसी तरह हमारी पॉपुलेशन भी मास है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, लेकिन हम अभी तक उन पॉपुलेशन तक पहुंच नहीं पाए हैं, उनको अभी तक डायरेक्ट सेलिंग की इन्फॉर्मेशन हम दे नहीं पाए हैं, आरसीएम की इन्फॉर्मेशन हम दे नहीं पाए हैं। तो हमारे पास एक बहुत बड़ा मार्केट है जो खुला हुआ है, जिसके ऊपर हम बड़ी तैयारी कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को अपने डाउन में अपनी टीम में लेके आ सकते हैं। किस किस सेक्टर में डायरेक्ट सेलिंग काम कर रही है? अलग अलग सेक्टर्स है, अलग अलग, जैसे क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज में काम कर रही है, कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर है, होम केयर है, हाउस होल्ड गुड्स है, वेलनेस है, बुक टॉयज एंड स्टेशनरीज है, फूड स्टफ्स एंड बेवरेजेस है, होम इम्प्रूवमेंट है, यूटिलिटीज है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, अदर्स है। तो इसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज रहती हैं वो किसी न किसी एक सेक्टर पे काम करती हैं। जैसे अगर कोई कंपनी है तो वो सिर्फ कॉस्मेटिक पे काम कर रही होगी, कोई कंपनी है वो सिर्फ वेलनेस पे काम कर रही होगी, कोई कंपनी जो है वो सिर्फ एग्रीकल्चर पे काम कर रही होगी। लेकिन आरसीएम एकमात्र ऐसी
कंपनी है जो इन सारे सेक्टर्स में काम कर रही है। यानी हम क्लोथिंग एंड एसेसरीज में भी काम कर रहे हैं, कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर में भी काम कर रहे हैं, होम केयर में भी काम कर रहे हैं, हाउस होल्ड गुड्स में भी काम कर रहे हैं, वेलनेस में भी काम कर रहे हैं, स्टेशनरीज में भी काम कर रहे हैं, फूड्स एंड बेवरेज में भी हम काम कर रहे हैं। यानी मैक्सिमम जो कैटेगरी है उन सब में आरसीएम काम कर रहा है। तो हमारे पास एक बड़ी रेंज है प्रोडक्ट की, और क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, तो हम बड़ा काम कर सकते हैं, बड़े लोगों तक पहुंच सकते हैं, और एक ही कंपनी से आपको या डायरेक्ट सेलर्स को जो लोग जुड़ने वाले हैं उनको सारे प्रोडक्ट्स आपको अवेलेबल मिल सकते हैं। ये एक रिपोर्ट है जो अभी सन 2019 में आई थी। 19 का ये डेटा है कि कितना बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से बढ़ा है या घटा है। तो इसमें आप देख पाएंगे कि इंडिया का जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है वो अपग्रेड हुआ है। अपग्रेड होने का मतलब है कि वो बड़ा है। लेकिन अगर हम चाइना और यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो वो डिग्रेड हुआ है। डिग्रेड होने का मतलब ये है कि लॉकडाउन में वो सारे जो बिजनेस है वो डिग्रेड हुए हैं, यानी कम हुए हैं। इंडिया से लगभग 57.50 लाख लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में जुड़े हैं, और इंडिया का जो पहले स्थान 19वें नंबर पे था अभी वो 16वें स्थान पे आ गया है। तो हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है कि इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग बढ़ रहा है। और अगर आपने लॉकडाउन में देखा होगा तो बाकी सारे बिजनेसेस जो थे वो बंद थे, उनका बिजनेस नहीं चल रहा था या बहुत कम हो रहा था, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग जो है वो एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो इंडिया में बहुत फास्ट ग्रो किया है इस लॉकडाउन के पीरियड में। तो हम इसको एक पॉजिटिव सिग्नल दे सकते हैं कि अगर हम इस पे काम करना शुरू करें, हम अपनी टीम को काम करवाना शुरू करें, तो बहुत बड़ा लेवल आप अचीव कर सकते हैं, बहुत बड़ी टीम का निर्माण आप कर सकते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। फिक्की और केपीएमजी की जो प्रोजेक्शन रिपोर्ट है वो बता रही है कि सन 2025 में इंडिया का जो डायरेक्ट सेलिंग मार्केट है वो 64,500 करोड़ का होने वाला है, यानी 64,500 करोड़ का जो इंडियन मार्केट है वो होने वाला है। एट प्रेजेंट 11-12 हजार करोड़ का बिजनेस है, यानी लगभग 6 गुना ये बिजनेस बढ़ने वाला है। लगभग 2 करोड़ लोग डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ेंगे, और उसमें से 60% जो होगी वो महिलाएं होगी, वुमेन होंगी। तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है हमारे पास कि फिक्की और केपीएमजी ने रिपोर्ट पेश की है कि इतना बड़ा बिजनेस आने वाले टाइम में होने वाला है। तो हम बात करेंगे आरसीएम के बारे में। ये मैंने आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग डायरेक्ट सेलिंग के बारे में दे दी कि डायरेक्ट सेलिंग क्या हो रहा है, कितना बड़ा बिजनेस आने वाले टाइम में होने वाला है, कितना बड़ा बिजनेस हुआ है पहले से, कौन कौन जो देश है जो टॉप 10 में है, कितना उनका बिजनेस जा रहा है। अब हम आरसीएम की बात करेंगे। आरसीएम का जो 2000 में शुरू हुई आरसीएम मात्र एक प्रोडक्ट लेकर, पर आज 35 से ऊपर रजिस्टर्ड अम्ब्रेला ब्रांड, 500 से अधिक क्वालिटी प्रोडक्ट और 2500 से ऊपर एम्प्लॉइज इस सिस्टम में हैं। पूरे हिंदुस्तान में 20 लाख लोग आरसीएम के प्रोडक्ट और नेटवर्क का लाभ उठा रहे हैं। इस सिस्टम से जुड़ते ही लोग एक ओनर की तरह अपने सपने को साकार कर रहे हैं। आरसीएम में सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक उपयोग में आने वाले ज्यादातर प्रोडक्ट उपलब्ध हैं और लगातार इसमें नए प्रोडक्ट शामिल हो रहे हैं। आरसीएम का मानना है हेल्थ सही तो लाइफ सही। आरसीएम की R&D टीम इस पर विशेष काम करती है कि कोई भी प्रोडक्ट हमारे स्वास्थ्य व वातावरण के लिए हानिकारक ना हो। इस दिशा में आरसीएम के पास डेली यूज के कई नायाब कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं और बहुत बड़े मुकाम भी हासिल किए हैं। आरसीएम के पास सभी प्रोडक्शन यूनिट्स में फुल्ली इक्विप्ड क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम के लिए क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीम है, जहां हर प्रोडक्ट 4 स्टेज क्वालिटी चेक के बाद ही मार्केट में भेजा जाता है। हाइजीन और प्रोडक्ट सेफ्टी का ध्यान रखने के लिए फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन पर इन प्रोडक्ट का उत्पादन किया जाता है, जिससे कि बच्चों से लेकर बड़ों तक कोई भी इन प्रोडक्ट को बिना किसी चिंता के इस्तेमाल कर सकता है। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग तथा डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करने के लिए आरसीएम का हेड ऑफिस 17 लाख स्क्वायर फीट में फैला है। यहाँ पर स्थित है आरसीएम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, वेयरहाउस तथा हेड ऑफिस। इसके अलावा उत्तराखंड और आसाम में मैन्युफैक्चरिंग की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हैं जो 4.5 लाख स्क्वायर फीट में फैली हुई है। इतना ही नहीं, आरसीएम के प्रोडक्ट देश के कोने कोने में रिनाउंड कंपनीज द्वारा फुल्ली क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम से मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। आप अपने घर बैठकर देश के किसी भी कोने में आरसीएम बिजनेस को कर सकते हैं।
देश के सभी राज्यों में more than 10,000 एक्सक्लूसिव स्टोर्स पर आरसीएम के प्रोडक्ट उपलब्ध हैं और कंपनी 150 से अधिक डिपो से इन सेंटर्स को प्रोडक्ट सप्लाई किया जाता है। नई बुलंदियों की ओर ऊंची उड़ान आरसीएम। आरसीएम का जो फुल फॉर्म है वो राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग है। कंपनी का नाम फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड है। भिलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है। ट्रेडिशनल बिजनेस में सिंस 1977 से काम कर रही है, यानी लगभग 43 साल का एक्सपीरियंस है ट्रेडिशनल मार्केट का और डायरेक्ट सेलिंग का, दोनों मिला के। आरसीएम जब स्टार्ट हुआ था सन 2000 में, जिसमें आरसीएम के नाम से शुरू किया था। और आरसीएम का फुल फॉर्म है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, यानी खरीदारी करने का सही तरीका। ये आरसीएम वर्ल्ड है, यानी आरसीएम का हेड ऑफिस है जो 17 लाख स्क्वायर फीट में मौजूद है। हेड ऑफिस हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि बहुत सारी कंपनी आपको मार्केट में दिखती है जो आपको बड़े बड़े ऑफिस बताती है कि हमारा यहाँ ऑफिस है, वहाँ ऑफिस है, लेकिन अगर आप उन सारे ऑफिस को देखेंगे तो वो सारे जो ऑफिस होते हैं वो रेंटेड होते हैं, किराए पे होते हैं। लेकिन हमारा जो आरसीएम वर्ल्ड है वो कंपनी का ओन परचेज किया हुआ है और ये 17 लाख स्क्वायर फीट में मौजूद है। जो हमारा सेंट्रल डेपो है या सेंट्रल हम इसको वेयर हाउस बोल सकते हैं। प्लस बहुत सारे जो प्रोडक्ट है वो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, जैसे सोन पापड़ी यहाँ बनती है, नमकीन यहाँ बनते हैं, मसाले अलग अलग टाइप के पीस के यहाँ पैक होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ बनते हैं। तो ये आरसीएम वर्ल्ड है जो 17 लाख स्क्वायर फीट में मौजूद है। हमारा 3 स्टेट में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, राजस्थान में है, उत्तराखंड में है और असम में है। और जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो लगभग 4.5 लाख स्क्वायर फीट में मौजूद है, यानी इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहाँ पे हम खुद अपने प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, अपने प्रोडक्ट को खुद बनाते हैं। तो ये भी हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है। बहुत सारे हमारे पास वेंडर्स हैं जो हमको प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, जैसे एपी ऑर्गेनिक से हमको ऑयल आता है हेल्थ गार्ड के नाम से, फिर निलॉन्स के अचार है, लिंक के पेन है, प्रेस्टीज के कुकर है, प्रायोरिटी के बैग्स है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है जो वेंडर्स है जो हमको प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं। और 50 से ज्यादा जो है वो हमारे अम्ब्रेला ब्रांड है, यानी हमारे खुद के ब्रांड है। जैसे क्रिप्स हमारा ब्रांड है, केविगो हमारा ब्रांड है, जियो हमारा ब्रांड है, रेविटो हमारा ब्रांड है, पिक्सल हमारा ब्रांड है, बीज हमारा ब्रांड है, यूटीआईसी हमारा ब्रांड है, किशोर हमारा ब्रांड है, न्यूट्रीचार्ज हमारा ब्रांड है, गुड डॉट हमारा ब्रांड है, इना हमारा ब्रांड है। तो ये अम्ब्रेला ब्रांड है जिनको हमने खुद ने डेवलप किया है। और ऑल ओवर इंडिया में जो पिकअप सेंटर है वो लगभग 8,500 पिकअप सेंटर है। जो अभी एनिवर्सरी हुई थी उसमें जो आंकड़ा आया था वो मेरे ख्याल से 10,500 पीयूसी था, यानी इस दौरान यानी एक साल में लगभग 2,000 पिकअप सेंटर जो है वो बड़े हैं, यानी 2,000 पिकअप सेंटर ग्रो किए हैं, 2,000 पिकअप सेंटर या 2,000 एरिया जो है वहाँ पे पिकअप सेंटर ओपन हुए हैं। ऑल ओवर इंडिया में जो डेपो है, जो वेयर हाउस है वो है 100 से ज्यादा, लेकिन जो अभी इस बार जो एनिवर्सरी में आंकड़े थे वो 163 का है, यानी लगभग 60% डेपो जो है वो इंक्रीज हुए हैं, 60% डेपो और बड़े हैं। तो ये भी हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है कि अलग अलग एरिया में या अलग अलग जगह पर कंपनी के डेपोज ओपन हो रहे हैं। तो बहुत सारे पिकअप सेंटर है जिनको डेपोज दूर पड़ते हैं, तो उनके लिए एक सुविधा हो जाएगी कि उनके पास में कोई ना कोई डेपो आपको मिलेगा। 15 लाख लोग एक्टिव थे पिछले एनिवर्सरी तक। अभी जो एनिवर्सरी हुई है उसमें 20 लाख लोग एक्टिव है, यानी 5 लाख लोग एक्टिव हमारे बड़े हैं। प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट जो है वो इंडियन रेट, इंडियन कल्चर और इंडियन मेंटेलिटी के हिसाब से बनाए गए हैं। तो जैसे आप इंडियन मार्केट देखेंगे तो इंडिया में वही प्रोडक्ट शूट करेगा जो इंडियन रेट में अवेलेबल होगा, इंडियन कल्चर को वो फिट बैठेगा और इंडियन मेंटेलिटी के हिसाब से बनाया होगा। तो आरसीएम के सारे जो प्रोडक्ट है वो डिजाइन किए गए हैं इंडियन रेट, इंडियन कल्चर और इंडियन मेंटेलिटी के हिसाब से। ये हमारे हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स हैं, ये पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं, ये होम केयर के प्रोडक्ट हैं, फूड एंड ग्रोसरी के प्रोडक्ट है, फैब्रिक केयर के प्रोडक्ट है, होम एंड किचन केयर के प्रोडक्ट्स है, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स है। वुमेन क्लोथिंग में हमारे पास एक अच्छी रेंज अवेलेबल है, मेंस क्लोथिंग में एक अच्छी रेंज हमारे पास अवेलेबल है, इनर वेयर एंड सैनिटरी नैपकिन में हमारे पास एक अच्छी रेंज अवेलेबल है, बेडशीट्स एंड नैपकिन्स और सॉक्स में हमारे पास एक अच्छी रेंज अवेलेबल है, नोटबुक, बैग एंड एक्सेसरीज में हमारे पास एक अच्छी रेंज अवेलेबल है, फुटवेयर में हमारे पास एक बड़ी रेंज अवेलेबल है। अगर आरसीएम लेकर आया है भोजन का पौष्टिक व स्वादिष्ट समाधान, स्वेच्छा मल्टीग्रेन दलिया। आमतौर पर हम दलिया प्लेन या दाल मिलाकर बनाते हैं, पर इसमें
पूर्ण पोषण की प्राप्ति नहीं होती है, तो आरसीएम लाया है एक ऐसा मल्टीग्रेन दलिया जिसमें अनाज, दाल और गुणकारी बीजों का समावेश है, जो न सिर्फ अति स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। या ये भी कहा जा सकता है कि ये संपूर्ण आहार है। इससे आपको भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन भी मिल जाते हैं, जैसे आयरन, जो आपके हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक है, प्रोटीन, जो मांसपेशियों के निर्माण के लिए जरूरी होता है, और फाइबर, जो आपके पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है। और इसकी खास बात ये है कि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। हम हमारे रोज की डाइट में बाजरा, तिल, जौ जैसे गुणकारी अनाजों को शामिल नहीं कर पाते हैं, तो इस दलिया में इन सभी की भरपूर मात्रा में न सिर्फ स्वादिष्ट आहार मिलेगा बल्कि सबके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स भी मिलेंगे। आप इसे प्लेन दलिया के तौर पर बना सकते हैं या फिर वेजिटेरियन दलिया बनाकर और अधिक गुणकारी और स्वादिष्ट भी बना सकते हैं। अब अगर एग्जांपल के रूप में हम देखें कि हम मार्केट से जो प्रोडक्ट खरीदते हैं वो अगर आरसीएम से खरीदते हैं तो हमको क्या बेनिफिट मिलता है। तो हम मार्केट की दुकान जो है उसको छोड़ के हम आरसीएम की दुकान पे क्यों आए या आरसीएम के वंडर वर्ल्ड पे क्यों आए, ये बहुत सारे एक आम जो डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं या जो न्यू ज्वाइन होते हैं उनका सवाल रहता है। तो हमने एक कंपैरिजन चार्ट बनाया है। ये चार्ट जो है वो थोड़ा सा पुराना है, हो सकता है रेट्स जो है वो अभी अपडेट हुई है, तो आप इसमें रेट्स को चेक कर सकते हैं और इसको अगर आप चाहें तो आप खुद इसको बना सकते हैं जो अभी करंट रेट है उसको लेके। तो इसमें मैंने सब प्रोडक्ट तो नहीं बोल सकते जो घर पे लगते हैं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट को मैंने इसमें इन्वॉल्व किया है और मार्केट की क्या रेट है और हमारी क्या रेट है उसके बारे में इसको डिटेल जानकारी दी हुई है। यानी अगर हम मार्केट से प्रोडक्ट लाते हैं तो लगभग 1800 रुपए के आसपास होता है और वही सामान अगर हम आरसीएम से लाते हैं तो लगभग 1200 रुपए का होता है। यानी लगभग अगर हम देखें तो आपके 600 रुपए जो है वो कहीं ना कहीं बच जाते हैं। 574 अगर हम बोले सही तरीके से तो आपके सेविंग हो जाते हैं अगर हम मार्केट के बदले आरसीएम के प्रोडक्ट को लेना शुरू करें तो एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो हमारा सेव हो जाता है। और सिर्फ 1800 रुपए का ही सामान नहीं लगता है, अगर हम सिर्फ ठीक से कैलकुलेट करें तो आपके घर में लगभग 3-4 हजार 5 हजार का सामान लगता है। तो उसको अगर हम देखें 3-4 हजार का अगर सामान हो गया तो लगभग 1200 रुपए आपके बच गए। 6 हजार का अगर सामान हो गया तो लगभग 2000 रुपए आपके बच गए। तो कहीं ना कहीं अगर हम इसको ऑन एन एवरेज अगर हम परसेंटेज वाइज अगर देखें तो 15 से 20% जो है वो आपको अपफ्रंट छूट मिलता है, अपफ्रंट डिस्काउंट आपको मिलता है। इसके बाद हमारी जो 3 रेट होती है, एक एमआरपी होती है, एक सेलिंग प्राइस होती है और एक बिजनेस वॉल्यूम होती है। एमआरपी वो है जो प्रोडक्ट पे लिखी हुई है, सेलिंग प्राइस वो है जब आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं तो आपको डिस्काउंट प्राइस मिलता है, और बिजनेस वॉल्यूम वो है जिसके ऊपर कंपनी कमीशन बांटती है या कैशबैक देती है आपको, इनडायरेक्टली वो समझ सकते हैं। मार्केट की एमआरपी और हमारी जो सेलिंग प्राइस है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप अगर उसे कैलकुलेट करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे साबुन है नहाने का, अगर आप 100 ग्राम का साबुन किसी भी ब्रांड का लीजिए, लक्स का लीजिए, रेक्सोना का लीजिए या और किसी ब्रांड का लीजिए, तो वो लगभग 28 से 32 रुपए के आसपास आता है 100 ग्राम का। लेकिन वही उतना ही कंटेंट या उससे ज्यादा अच्छा क्वालिटी वाला हमारे पास जो साबुन है वो आपको आएगा 22 रुपए एमआरपी का। यानी 28 रुपए और 22 रुपए में 6 रुपए का डिफरेंस है, वो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम पकड़े हर प्रोडक्ट पे आपको मार्केट की प्रोडक्ट से हमारा जो रेट है वो आपको 10 से 15% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके बाद कंपनी बिजनेस वॉल्यूम पे 32% परफॉर्मेंस बोनस बांटती है, 8% रॉयल्टी बांटती है, 5% टेक्निकल आपको। जय आरसीएम की 20वीं एनिवर्सरी पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और मैं सभी को बहुत बधाई देना चाहता हूं। इस बार की जो एनिवर्सरी है ये अब तक की सारी एनिवर्सरियों से बहुत अलग है और आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि चीज़ें बहुत कुछ बेहतर हो चुकी है। और मेरा जो आरसीएम का परिवार है ये दुनिया का सबसे बेहतरीन परिवार है, इतना संगठित, इतना समर्पित कि इसका जैसा कोई और कहीं परिवार देखने को नहीं मिलेगा। और सबने अपनी मेहनत, लगन, हिम्मत से इस आरसीएम को जो सींचा है कि आज ये आरसीएम खरा सोना बन गया है। आरसीएम जिन सिद्धांतों पे काम करता है, जिन वैल्यूज़ पे आरसीएम काम करता है,
मैं कहता हूँ निश्चित रूप से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ में इन सिद्धांतों पे टिके रहना बहुत मुश्किल तो है, पर इन सिद्धांतों पे टिके रहने की वजह से आरसीएम आज कुछ अलग हो गया, आज खरा सोना बन गया है। आरसीएम की सोच अलग है। आरसीएम चाहता है कि इसका हर जज्बा जो है इस देश के काम आए, लोगों में प्रेम भाईचारा बढ़े, आम आदमी के लिए आरसीएम एक ज़बरदस्त अवसर बन सके। तो ऐसी कुछ सोच के साथ आरसीएम आगे बढ़ा है और अब ये आरसीएम इस स्टेज पे आ चुका है, इतनी ज़बरदस्त इसकी जो ग्रोथ आ रही है कि ये आसमान की बुलंदियों की ओर बढ़ रहा है। इस साल जो आपने रिजल्ट दिए हैं वो बहुत शानदार दिए हैं और मैं बताना चाहता हूँ आरसीएम भी बहुत ज़्यादा तैयारियाँ कर रहा है, बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि आरसीएम के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये इसकी मेन ताकत है और कंपनी का एक प्रमुख एजेंडा है। कंपनी ने संकल्प कर रखा है कि आरसीएम प्रोडक्ट में 4 विशेषताएं हमेशा बनी रहनी चाहिए और वो 4 विशेषताएं जिसका मैं हर समय जिक्र करता हूँ। सबसे पहला है उपयोगी प्रोडक्ट होने चाहिए और दूसरा स्वास्थ्य के लिए अच्छे होने चाहिए, क्वालिटी में बेहतरीन होने चाहिए और दाम में बहुत वाजिब होने चाहिए। इन्हीं मूल्यों पर आरसीएम के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और मैं आपको जानकारी दूँ कि आरसीएम केवल इन सिद्धांतों पे नहीं बल्कि प्रोडक्ट लाने में भी बहुत तेज़ गति से काम कर रहा है। दैनिक उपयोगी उत्पाद होते हुए भी लास्ट ईयर 19-20 में भी 50 से ज़्यादा नए प्रोडक्ट लॉन्च किए गए हैं और वितरण व्यवस्था जो है आरसीएम की वो भी बहुत बढ़ाई जा रही है। आज आप देखिए 163 से ज़्यादा डिपो हो चुके हैं और 10,000 से ऊपर वंडरवर्ड और पिकअप सेंटर हो चुके हैं, यानी बहुत व्यापक तौर पे आरसीएम के प्रोडक्ट घर घर में पहुंचने की पूरी तैयारी है। आरसीएम ने अपना तकनीकी तौर पे भी बहुत विकास किया है, बहुत मीडिया के द्वारा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के द्वारा अनेक चीज़ों को बहुत उन्नत किया है। कॉल सेंटर पे IVR और CRM सिस्टम लगाए गए हैं और सबसे बड़ा डिसीजन लिया लास्ट ईयर कंपनी ने, जो दुनिया का जो सर्वश्रेष्ठ सॉफ्टवेयर होता है SAP वो लॉन्च किया और कॉल सेंटर को और जो सर्विसेज होती है उसको आधुनिक तकनीक के द्वारा उसको संपन्न किया गया है और ज्वाइनिंग का प्रोसेस भी ऑनलाइन किया है और उसका चेकिंग भी ऑनलाइन सिस्टम के द्वारा ताकि फास्ट सर्विसेज मिले। पावरफुल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे रहती है, आप प्रोडक्ट के PPT है या बहुत सारे जो अवेयरनेस प्रोग्राम है। तो कुल मिलाकर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जो बहुत ज़रूरी है हमारी इंडस्ट्री में उसको बहुत बढ़िया तरीके से लागू किया गया है। इस वर्ष की जो सबसे बेहतरीन जो उपलब्धि रही है, जो बेहतरीन कदम रहा है वो मिशन 1 करोड़ डिस्प्ले वॉल। ये एक बहुत बड़ा ताकतवर टूल है आरसीएम के परिवार के लिए, जिसके माध्यम से इसको कहते हैं माइक्रो डिलीवरी सिस्टम एक तरह से आरसीएम में आ गया है, जो घरों घरों में आरसीएम के प्रोडक्ट अवेलेबल रहते हैं और इसको बहुत तेज़ी से बढ़ाने के लिए इसके ऊपर बहुत शानदार ऑफ़र भी, जो पहली बार आरसीएम ने इस तरह का ज़बरदस्त ऑफ़र दिया डिस्प्ले वाले ओनर्स को, वो आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। इतना ही नहीं, आरसीएम ने अपने वंडरवर्ड और पिकअप सेंटर धारकों के लिए भी एक बहुत ज़बरदस्त प्रतियोगिता चालू की है, जिसके द्वारा वो भी एक इंटरेस्ट लेकर इसमें ज़बरदस्त काम करेंगे। इसी के साथ डिपो के लिए भी प्रतियोगिता चालू की है, यानी एक पूरा सिस्टम को, पूरे सप्लाई चेन को मजबूत किया गया है और हमारे जो पार्टनर्स हैं वो भी पूरा सहयोग दे रहे हैं। बड़े बड़े जो ब्रांड जिनसे आप बहुत अच्छी तरह से रूबरू है, परिचित हैं, ये ब्रांड भी आरसीएम के साथ मिलकर ये बिल्कुल आरसीएम परिवार को अपना परिवार मान चुके हैं और इन सारी तैयारियों की वजह से जो कंपनी के ग्रोथ का ग्राफ आप अगर देखेंगे कि जो बढ़ता क्रमवार लास्ट ईयर 30% तक ग्रोथ आई थी, इस साल 50% ग्रोथ आ चुकी है। तो ये ग्रोथ हमें बहुत ही ज़बरदस्त उपलब्धि में इसको कहूँगा और आगे जो लक्ष्य लिया गया है वो 2 गुना ग्रोथ का, यानी 100% ग्रोथ का लक्ष्य लिया गया है। इसी के साथ कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग भी बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वार्षिक समारोह पर ये सबसे ज़्यादा उत्सुकता रहती है कि कंपनी आगे क्या कर रही है। तो मैं आपको कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग के बारे में थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो हम महिलाओं की भागीदारी को बहुत बढ़ाना चाहते हैं, उस पर और भी एफर्ट्स किए जा रहे हैं। उनके लिए स्पेशल प्रोडक्ट रेंज, स्पेशल ट्रेनिंग्स, सारी तैयारियां की जा रही। और दूसरा जो आरसीएम वर्ल्ड है, जो आरसीएम परिवार का हर साथी विजिट करना चाहता है,
उस आरसीएम वर्ड को बिल्कुल एक स्वरूप को बदलाव किया जा रहा है, बिल्कुल नया लगेगा। आप कभी आएंगे देखेंगे ये पहले वाला है कि दूसरा, उसमें काफ़ी सारा, और ये थोड़ा लंबा प्रोजेक्ट है, 4-5 साल लगेंगे इसमें ओवरऑल, क्योंकि इतना बड़ा वर्ड है, तो ये काम भी चल रहा है। इसके अलावा उत्पादन इकाइयाँ, नई उत्पादन इकाइयाँ स्थापित की जा रही है, क्योंकि प्रोडक्ट की जिस तरह से मांग बढ़ रही है, जितना एकदम से इस साल जो तेज़ी आई है उसमें प्रोडक्ट को सप्लाई करने के लिए, क्योंकि हमें वो क्वालिटी के प्रोडक्ट देने हैं, तो हम नई इकाइयों को लगाने में बिल्कुल काम शुरू कर चुके हैं। थोड़ा टाइम लगता है पर ये काम जारी है। और अभी जो वितरण व्यवस्था है इसमें भी हम बहुत ज़्यादा तैयारियां कर रहे हैं कि इसको कैसे एडवांस बनाया जाए, कैसे इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। और क्योंकि इतना फैल चुका आरसीएम, तो सब जगह एक व्यवस्थित प्रोडक्ट मिले और सब जगह व्यवस्थित भेजा जा सके, तो उसमें भी एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा एक विस्तार किया जा रहा है। और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब इस आरसीएम में बहुत किया जाएगा कि हर चीज़ को टेक्नोलॉजी के, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो, चाहे प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो, चाहे मैनेजमेंट हो, इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़बरदस्त रूप से किया जा रहा है। और मैनेजमेंट में बहुत बड़े बदलाव किए जा रहे हैं कि आरसीएम कितना भी विस्तृत, कितना भी बड़ा हो जाए, सारी चीज़ों को बहुत वेल मैनेज किया जाए, तो मैनेजमेंट में बहुत अच्छी तैयारी की जा रही है। नए उत्पादों का विकास आरसीएम का एक सबसे बड़ा पावर है, तो उसमें आरसीएम ने पूरी एक बहुत बड़ी टीम एस्टेब्लिश की है, रिसर्च सेंटर बनाए हैं, लेबोरेटरी स्थापित की है, क्योंकि प्रोडक्ट ही हमारी जान है। और आरसीएम केवल बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाने में विश्वास नहीं रखता है, बल्कि आरसीएम नायाब प्रोडक्ट बनाने में विश्वास रखता है कि जो लोगों के लिए होने चाहिए, जो भले ही आज तक किसी ने डेवलप नहीं किए हो, लेकिन आरसीएम खोज करता है और ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आपको पहले भी दिए हैं और आगे भी इस तरह से देता रहेगा। और इस साल की जो सबसे बड़ी रणनीति, जो हमारा पूरा आरसीएम परिवार इसको सपोर्ट कर रहा है, इसका ठान चुका है कि अब हर चीज़ डबल होनी चाहिए। तो आरसीएम बिजनेस भी डबल होना चाहिए, ग्रोथ भी डबल होना चाहिए और पीने भी डबल होना चाहिए। तो इस रणनीति पे पूरा मुस्तैदी से इस वर्ष काम किया जाएगा। और आज की एनिवर्सरी पर मैं एक बहुत बड़ी घोषणा, जिसको मैं कहूँगा, वो करने जा रहा हूँ कि जैसे हम एक रिकॉर्ड बुक्स होती है, गिनीज रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की बुक होती है, वैसे ही आरसीएम भी एक बुक चालू कर रहा है, आरसीएम बुक ऑफ अचीवमेंट्स। तो इसमें क्या है कि विभिन्न जो अलग अलग कैटेगरी वाइज भी हो सकता है, कोई मंथली सेल में सबसे कोई हाईएस्ट कोई टर्नओवर दे रहा हो, कोई ईयरली सेल में दे रहा हो, कोई न्यूट्री चार्ज में दे रहा है, कोई वंडरवर्ल्ड हमारी हाईएस्ट सेल दे रहा है। तो ऐसे अलग अलग तरह की बहुत सारी जो वैरायटी, अलग अलग तरह की रेंज होगी, उसमें वो नाम सेलेक्ट किए जाएंगे और उस नाम दर्ज किए जाएंगे और उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा सर्टिफिकेट के द्वारा। उनको आरसीएम वर्ल्ड में एक जगह दी जाएगी, एक प्रॉपर प्लेस, जो आरसीएम का ऑफिस का मेन रिसेप्शन है, वहाँ उनका फोटोग्राफ लगाया जाएगा बाकायदा अचीवमेंट्स के साथ। क्योंकि जो अच्छा काम करने वाले होते हैं उनको प्रमोट करना चाहिए। और तो कंपनी ने ये आज एक बहुत बड़ी घोषणा। इसके अलावा प्रोडक्ट जो है लगातार आते रहेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट ही हमारी ताकत है और जन जन में प्रोडक्ट आरसीएम के पहुँचे, यही हमारा मिशन है। तो आज भी आपको बहुत बेहतरीन ऐसे प्रोडक्ट दिए जा रहे हैं जिनको जानकर आपको बहुत खुशी हो रही होगी। लेकिन मैं ये वादा करता हूँ विशेष तौर से कि आपको आने वाले समय में और भी हम बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट देना जारी रखेंगे। प्रोडक्ट की यहाँ लास्ट नहीं है कि आज आखिरी है, हम जारी रखेंगे। और मैं ये भी वादा करता हूँ कि आरसीएम जो भी प्रोडक्ट देगा उसमें वो 4 बातें जो मैं बता चुका हूँ कि उपयोगी होंगे, स्वास्थ्यवर्धक होंगे, क्वालिटी में नंबर 1 होंगे और दाम में रीजनेबल होंगे। यही सारी बातें आज मैं इस वार्षिक समारोह के मौके पर आपको कहना चाहता हूं। और मैं आप सब लोगों से बहुत अपेक्षा भी रखता हूं और शुभकामना भी देता हूं कि आप ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ें, देश को आगे बढ़ाएं, आम आदमी के सपनों को पूरा करें और हम सब मिलकर इस देश के लिए काम आएँ और देश का कर्ज चुकाएं। भारत माता की जय। जय आरसीएम। धन्यवाद। बढ़ता है ये कम्युनिकेशन कैलकुलेशन पार्ट है, यानी अगर आप 100 रुपए से 4,999 करते हैं तो आपको 10% मिलेगा। ध्यान आपको रखना है कि सारा जो कैलकुलेशन है वो बिजनेस वाली पे होगा, बीवी पे होगा। और इसको हम थोड़ा सा इजी कर लेते हैं क्योंकि वेबसाइट पे ये आपको इस तरह से दिया हुआ है। लेकिन अगर हम आपको इजी वे में अगर समझाए तो अगर आप 100 रुपए से लगा के 4,999 तक करते हैं तो 10%,
जैसे ही वो 5,000 क्रॉस होता है तो 12%, 10,000 क्रॉस होता है तो 14%, 20,000 क्रॉस होता है 16.5%, 40,000 क्रॉस होता है तो 19%, 70,000 क्रॉस होता है 21.5%, 1,15,000 क्रॉस होता है 24%, 1,70,000 क्रॉस होता है 26.5%, 2,60,000 क्रॉस होता है तो 29% और 3.5 लाख अगर क्रॉस होता है तो 32%। ये परफॉर्म बोनस का हाईएस्ट लेवल है 32% का। इसके बाद कंपनी 8% रॉयल्टी और 5% टेक्निकल और बांटती है, जिसमें हमारे कंपनी के जो वाइटल लेवल्स है उसमें बिगनर लेवल है सबसे पहला लेवल, जिसमें आपको 20,000 का बिजनेस करना है और आपकी प्रमोशन लेग में 5,000 का बिजनेस करना है मिनिमम। अगर ये क्राइटेरिया आप मेंटेन करते हैं तो ऑन एन एवरेज 1,000 रुपए के आसपास की इनकम आपकी जनरेट होना शुरू हो जाती है। उसके बाद स्टार्टर लेवल है जिसमें आपका टोटल बिजनेस 40,000 का रहता है, प्रमोशन लेग में आपको 10,000 मेंटेन करना होता है, अप्रोक्सीमेट जो इनकम है वो आपकी 2,000 रुपए हो जाती है। उसके बाद ओपनर लेवल है जिसमें आपको टोटल बिजनेस 70,000 करना है, प्रमोशन लेग में 20,000 करना है, ऑन एन एवरेज आपकी जो इनकम है वो 3,000 रुपए आपकी हो जाती है। उसके बाद वाइटल लेवल है वो ईगल लेवल है जिसमें आपको टोटल बिजनेस होता है 1,15,000, प्रमोशन लेग में होता है 30,000। अगर आप ये मेंटेन करते हैं तो आपकी अप्रोक्सीमेट इनकम जो है वो 5,000 रुपए आना शुरू होती है। इसके बाद का जो लेवल है वो रनर लेवल है जिसमें टोटल बिजनेस 1,70,000, आपके प्रमोशन लेग में 40,000 इसको मेंटेन करते हैं तो ऑन एन एवरेज 7,000 की जो इनकम है वो आपको आना शुरू होती है। इसके बाद का जो लेवल है वो विनर लेवल है जिसमें आपका टोटल बिजनेस होता है 2,60,000 और आपके जो प्रमोशन ग्रुप है उसमें 50,000 का बिजनेस होना चाहिए। ऑन एन एवरेज आपकी 10,000 रुपए की इनकम आ जाती है जब आप ये लेवल मेंटेन करते हैं तो। इसके बाद लास्ट लेवल है वाइटल लेवल, वो है स्टार लेवल का, जिसमें आपका टोटल बिजनेस होता है 3.5 लाख का और आपके प्रमोशन लेग में होता है 70,000 का। जब भी आप इसे मेंटेन करते हैं तो अप्रोक्सीमेट 15,000 रुपए की इनकम आना आपको शुरू हो जाती है। तो ये सारे वाइटल लेवल्स हैं। इन वाइटल लेवल्स का आप टारगेट रह सकते हैं, इन वाइटल लेवल्स को आप गोल में तब्दील कर सकते हैं, कैसे आपको गोल बनाने हैं, कब कौन सा लेवल अचीव करना है। और आपके जो भी सीनियर अपलाइंस है, जो रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर्स है, उनके साथ आप बैठिए कि सर मुझे ये लेवल अचीव करना है तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, तो वो आपको रोड मैप बना के देंगे कि आप कैसे उस लेवल को अचीव करना है। एग्जाम्पल 1 से समझते हैं कि आपने ज्वाइन किया है और ज्वाइन करने के बाद आपने 5,000 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट को परचेज किया है जो 12% पे आता है, तो 12% के हिसाब से आपको 600 रुपए कमीशन मिलेगा। आपने किसी को ज्वाइन नहीं किया, आपने किसी को लोगों को बताया नहीं, आपने सिर्फ एक उपभोक्ता की तरह इस बिजनेस को शुरू किया और बिजनेस को शुरू करने के बाद आपने 5,000 बीवी के जो प्रोडक्ट है वो यूज किए या किसी को रिकमेंड किए या सेल किए या आस पड़ोस में उसको दे दिया आपने, तो अप्रोक्सीमेट जो इनकम है वो आपकी 12% के हिसाब से 600 रुपए आपके खाते में ट्रांसफर होता है। एग्जाम्पल नंबर 2 से देखेंगे, ये आप हैं और क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो जनरेशन बिजनेस है जिसमें आप अपने मल्टीपल लेग्स को खोल सकते हैं। कब कौन सी लेग ओपन करनी है, कब कौन सी लेग ओपन करनी चाहिए, उसकी डिटेल जानकारी भी आप अपने सीनियर अपने जो भी रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर है उनके साथ आप बैठ के समझ सकते हैं, क्योंकि हर एक की जो पोटेंशियल है वो अलग अलग है, हर एक की काम करने की जो स्पीड है वो अलग अलग है। अगर आप स्पीडली काम करना चाहते हैं, बड़ा काम करना चाहते हैं, तो आप मल्टीपल लेग्स पे काम करके अपने ग्रुप्स को डेवलप कर सकते हैं। इस ग्रुप्स को अगर हम देखें तो A, B, C और D, ये 4 ग्रुप को कैसे डिवाइड करना है उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। जैसे आपने अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाई और लिस्ट बनाने के बाद आपने सबको अलग अलग किया कि ये आपकी फैमिली है, ये आपके रिलेशन वाले हैं, ये आपके फ्रेंड्स है, ये आपके बिजनेस या आप जहाँ पे जॉब करते हैं वो काम वाले हैं, तो इन सबको अलग करने के बाद इन सबको अलग अलग लेग्स में आपको डालना है, क्योंकि ये सारे लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं लेकिन आपको जानते हैं। रिलेशन वालों को एक लेग में डालना है ताकि वो एक दूसरे को सपोर्ट कर सके, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको एक लेग में डालना है ताकि वो एक दूसरे को सपोर्ट कर सके। इस तरह से आप अपने लेग्स को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन और जानकारी के लिए आप अपने सीनियर अपलाइन जो भी आपके रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर्स हैं उनसे आप डिटेल जानकारी ले सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने 1,000 बीवी का प्रोडक्ट को परचेज किया, आपके ए लेग में हुआ 15,000 बीवी, बी लेग में हुआ 18,000 बीवी, सी लेग में हुआ 8,000 बीवी और डी लेग में हुआ 6,000 बीवी। अगर हम सबको ऐड करें, टोटल जो आपका ग्रुप का बिजनेस है वो है Y प्लस A प्लस B प्लस C प्लस D, तो 48,000 का जो बिजनेस वॉल्यूम है वो आपके टोटल ग्रुप में हुआ है और 19% के आप स्लैब पे आ गए क्योंकि 40,000 से बिजनेस जो है वो ज्यादा है, तो टोटल ग्रुप का जो कमीशन है वो 19% से बनेगा और वो हो जाता है 9,120 रुपए। तो आपके अकेले का कमीशन नहीं है, ये पूरे ग्रुप का कमीशन है। अब हम बात करेंगे डिफरेंस कमीशन की, तो ये ग्रुप ने काम किया 15,000 बीवी का, 15,000 बीवी जो होता है वो 10,000 से ज्यादा है, 14% पे है, लेकिन क्योंकि आप 19% पे है और ये 14% पे है तो इसका जो डिफरेंस होता है वो होता है 5% का। तो ए ग्रुप से आपको डिफरेंस कमीशन आएगा 750 रुपए का। बी ग्रुप ने काम किया 18,000 बीवी का, 18,000 बीवी भी आता है 14% से 10 से ज्यादा और 20 से कम, तो यहाँ पे भी आपको 5% का डिफरेंस मिलेगा, वो होता है 900 रुपए का। इसके बाद सी ग्रुप है, सी ग्रुप ने काम किया 8,000 बीवी का, 8,000 बीवी जो आता है वो 12% पे आता है और आप 19% पे है, तो यहाँ पे आपको 7% का डिफरेंस मिलेगा और वो होता है 560 रुपए। डी ग्रुप ने काम किया 6,000 बीवी का, 6,000 बीवी जो है वो आता है ये भी 12% पे, यहाँ पे भी आपको 7% का डिफरेंस मिलेगा और वो होता है 420 रुपए।
अगर हम इसको कैलकुलेट करें और आपका जो सेल्फ खरीदी है 1000 बीवी की, उस पर 19% के हिसाब से कमीशन मिलेगा। अगर ये ग्रुप नीचे नहीं होता तो आपका सिर्फ 10% से ही कमीशन बनता है, लेकिन ग्रुप नीचे होने की वजह से आपको 19% आपकी सेल्फ परचेज पे मिलेगा और वो होता है 190 रुपया। तो टोटल अगर हम ऐड करें Y प्लस A प्लस B प्लस C प्लस D, तो टोटल ग्रुप का आपका जो नेट पे आउट है वो आएगा 2820 रुपए। आप इस पे 2 लेग पे भी काम कर सकते हैं, मल्टीपल लेग्स पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन किस तरह काम करना है उसके लिए सही गाइडेंस आपकी जो सीनियर अपलाइन है वो आपको देगी। एग्जाम्पल नंबर 3 अगर हम देखें तो ये वापस आपका 4 ग्रुप है। आपकी जो सेल्फ परचेजिंग है वो 5000 बीवी है, ए ग्रुप ने 1.5 लाख बीवी का परचेजिंग किया है, ए ग्रुप में 1.5 लाख बीवी का काम हुआ, बी लेग में 1 लाख बीवी, सी ग्रुप में 65,000 बीवी और डी ग्रुप में 35,000 बीवी। टोटल जो ग्रुप का बिजनेस है वो Y प्लस A प्लस B प्लस C प्लस D अगर हम ऐड करें तो 3,55,000 का बीवी हुआ और ये आता है 32% पे। तो टोटल ग्रुप का जो कमीशन है 32% से बनेगा 1,13,600 रुपए। लेकिन डिफरेंस कमीशन अगर हम कैलकुलेट करें, क्योंकि ये पूरा ग्रुप का है, आपके अकेले का नहीं है। ए ग्रुप ने काम किया 1.5 लाख बीवी, 1.5 लाख बीवी जो आता है वो 1.15 से ज्यादा और 1.70 से कम, यानी 24% पे। क्योंकि आप 32% पे हैं तो यहाँ पे आपको 8% का डिफरेंस मिलेगा। तो 1.5 लाख पे 8% हो गया 12,000 रुपये, तो 12,000 रुपये आपको ए ग्रुप से आएगा। बी ग्रुप ने काम किया 1 लाख बीवी का और वो आता है 21.5% पे, लेकिन आप 32% पे हैं तो यहाँ पे आपको 10.5% का डिफरेंस मिलेगा और वो होता है 10,500 रुपए। सी ग्रुप ने काम किया 65,000 बीवी का, 65,000 बीवी जो है वो 40,000 से ज्यादा, 70,000 से कम, यानी 19% पे है, लेकिन आप 32% पे हैं तो यहाँ पे आपको डिफरेंस मिलेगा 13% का और वो होता है 8,450 रुपए। डी ग्रुप ने काम किया 35,000 बीवी का, 35,000 बीवी जो है वो 16.5% पे आता है और यहाँ पे आपको डिफरेंस मिलेगा 15.5% का, वो होता है 5,425 रुपए। आपने जो सेल्फ खरीदी की है 5,000 की, उसके ऊपर 32% से कमीशन बनेगा और वो होता है 1,600 रुपए। तो टोटल जो आपका नेट पे आउट है वो Y प्लस A प्लस B प्लस C प्लस D अगर हम कैलकुलेट करें तो 37,000 यानी 37,975 का आपका पे आउट बनता है। और ये अगर हम 2 लेग पे काम करते हैं तो लगभग 15,000 के आसपास का आपका कमीशन बनता है। यानी कमीशन लगभग अगर आप देखें तो 100% से ज्यादा की ग्रोथ आपके कमीशन में आती है, आपके पे आउट में आती है अगर आप मल्टीपल लेग्स पे काम करते हैं तो। पेश है एक ऐसा उत्पाद जिसके बारे में सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे, जिसके बारे में आपने बहुत बार फरमाइश की है और हमने भी अब ठान लिया है कि RCM को घर घर में पहुंचाना है। जरा अंदाज लगाइए क्या हो सकता है। हम लाए हैं चावल की 3 वैरायटी। चावल एक ऐसा अनाज है जो भारत में सबसे ज्यादा खाया जाता है। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में तहलका मचा देगा। ये चावल की रेंज अलग अलग राज्यों के व्यंजनों जैसे राजमा चावल, खिचड़ी, बिरयानी, रसम सांबर, इडली, डोसा आदि को ध्यान में रखकर बनाई है। पहला है सोना मसूरी राइस। ये अनपॉलिश्ड और मध्यम कद के दाने हैं। ये मोती जैसे सफेद और खुशबूदार बनते हैं और पकाने पर इनकी मात्रा डबल हो जाती है। ये पचाने में भी आसान है। ये चावल सबसे ज्यादा प्रचलित हैं। इसमें 10 किलो का पैक लाया जा रहा है। दूसरी वैरायटी है क्लासिक लॉन्ग ग्रेन राइस। प्रतिदिन पकाने के लिए ये चावल आदर्श हैं। इन्हें हिमालय की घाटियों में उगाया जाता है। इसका हर दाना खिला खिला और लंबा बनता है और इसकी खुशबू कमाल है। तीसरी वैरायटी है प्रीमियम बासमती राइस। ये प्रीमियम क्वालिटी बासमती राइस हिमालय की घाटियों में उगाया जाता है। इसका एक एक दाना लंबा और मोती सा सफेद है। इसे पकाना आसान है और इसका स्वाद व खुशबू लाजवाब है। ये साधारण बासमती जैसा नहीं है। ये मोस्ट प्रीमियम क्वालिटी बासमती राइस है। अब बात करेंगे जैसे आप बिजनेस में ज्वाइन होते हैं तो कौन से ऐसे 6 काम है जो आपको करने हैं। 6 बेसिक्स जो है वो आपको करने हैं। ये फॉर्मूला सभी के लिए सेम है। कोई लीडर है अगर उसको लग रहा है कि उसका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, तो आदरणीय लेट श्री सतीश पंडित जी ने कहा है कि अगर आपको लग रहा है कि बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, आपकी टीम आपको नहीं पूछ रही है, तो गो टू 6 बेसिक्स, यानी 6 बेसिक्स को वापस स्टार्ट करिए। कहीं ना कहीं आप 6 बेसिक्स को करना भूल चुके हैं। 6 बेसिक्स को करना शुरू करें। तो 6 बेसिक्स में सबसे पहला जो स्टेप है वो है यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। उसके बाद है यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें और लोगों को बताएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट
पॉइंट है 6 बेसिक्स का, क्योंकि जब तक आप प्रोडक्ट को खुद यूज नहीं कर रहे होंगे तब तक आप उसको प्रमोट नहीं कर पाएंगे। तो आपको यूज सब करने हैं, लेकिन आपको कुछ प्रोडक्ट सिलेक्ट करने हैं जिसके बारे में आपको 100% कॉन्फिडेंट है कि मैं इस प्रोडक्ट को दूंगा तो इसको कोई रिटर्न नहीं दे सकता है, इसमें कोई कमी नहीं निकाल सकता। उन प्रोडक्ट को आपको सेल करना है, उन प्रोडक्ट को आपको प्रमोट करना है। हमारे पास लगभग 400 से ज्यादा जो आंकड़े थे पिछले साल, इस साल वो आंकड़ा 500 से ज्यादा हो गया है, यानी 500 से ज्यादा हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है जो डेली यूजेबल प्रोडक्ट है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यूज आपको सारे करने हैं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट को आपको सिलेक्ट करना है, उन प्रोडक्ट्स के बारे में आपको लोगों को बताना शुरू करना है। उसके बाद मेक लिस्ट ऑफ ड्रीम्स एंड प्रोस्पेक्ट, अपने सपनों की और प्रोस्पेक्ट की लिस्ट आप बनाइए, क्योंकि ये रॉ मटेरियल है। जैसे हम जब छोटे होते हैं तो हम बहुत सारा सपना देखते हैं कि हम प्लेन में जाएंगे, हम गाड़ी खरीदेंगे, हम बंगला खरीदेंगे, हम बहुत सारी चीजें करेंगे। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारी जो लाइफ है वो हम कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ जीने लग जाते हैं। हमको लगने लग जाता है कि हमारी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता है, हमारे सपने पूरे नहीं हो सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आप जो भी सपना आप देख सकते हैं, जो भी सपना आप गोल में तब्दील कर सकते हैं, जो भी सपना आप अपने लक्ष्य में तब्दील कर सकते हैं, वो सारे सपने आपके पूरे हो सकते हैं। लेकिन उनको देखना बहुत जरूरी है, उनको विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है और उनको गोल में तब्दील करना बहुत जरूरी है, तभी जाके आप अपने सपनों को अचीव कर पाएंगे। और अपने प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाइए। प्रोस्पेक्ट जो है वो रॉ मटेरियल है, लोग रॉ मटेरियल है। अगर आपके पास टीम नहीं है, लोग नहीं है, तो आप कभी भी बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। तो अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट को बनाना शुरू करें, अपने सपनों की और प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाए। प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने अगर लिस्ट नहीं बनाई तो आपके जो लोग हैं, आपके जो जान पहचान वाले हैं, वो कहीं ना कहीं और जाके जोड़ लेंगे, क्योंकि वो किसी और के लिस्ट पे है। तो उन तक वो दूसरे कोई पहुंचे उसके पहले आपको पहुंचना है, तो वो लिस्ट के जरिए ही पहुंचा जा सकता है। इसके बाद कांटेक्ट करें, इनवाइट करें, लोगों से संपर्क करें और उन्हें आमंत्रित करें। आमंत्रित क्या करना है, जैसे हमने अभी धीरे धीरे होम मीटिंग शुरू कर दी है, छोटी छोटी काउंसलिंग मीटिंग शुरू कर दी है, तो आप अपने घर पे होम मीटिंग के लिए इनवाइट कर सकते हैं। या अगर आप फिजिकल आपके लिए पॉसिबल नहीं है जाना आना या कुछ करना, तो आप हमारे जो लाइव वेबिनार्स है उसमें उन लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। उनमें आप उनको इन्विटेशन भेज सकते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस आप कॉल पे बता सकते हैं और उनको वो मीटिंग इन्वाइट करने के लिए आप बोल सकते हैं। जैसे हमारा यूनिक एजुकेशन सिस्टम का जो चैनल है, ये एक्चुअली पुराना शेड्यूल है, इस बार शेड्यूल थोड़ा चेंज हो गया है। जैसे चेंज शेड्यूल हमारे पास आता है तो मैं आपके साथ इसको शेड्यूल को शेयर करूंगा। इसमें यूनिक एजुकेशन सिस्टम पे अलग अलग प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग हो रही है, अलग अलग लाइव सेशंस हो रहे हैं, पुराने बहुत सारे वीडियोस हमारे पास अवेलेबल है जिसको भी आप दिखा सकते हैं। उसके बाद है शो द प्लान एंड प्रोडक्ट, यानी जैसे आपने उस मीटिंग में इनवाइट किया या होम मीटिंग में इनवाइट किया, उसके बाद आपको पर्सनली भी उनको एक बार प्लान दिखाना है, क्योंकि मीटिंग में हो सकता है प्लान प्रेजेंटेशन पूरा नहीं हुआ हो, कैलकुलेशन पार्ट नहीं दिखाया हो, प्रोडक्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ना दी गई हो। तो प्लान भी दिखाइए, उसके साथ साथ प्रोडक्ट को टेस्ट भी कराइए, प्रोडक्ट को बताइए भी साथ साथ में। तो शो द प्लान एंड प्रोडक्ट, यानी प्लान को शो करें और प्रोडक्ट को बताएं। जैसे हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट की रेंज अवेलेबल है, तो उन सारे प्रोडक्ट्स में से कुछ प्रोडक्ट आप उनको टेस्ट करवा सकते हैं, ताकि वो इम्पैक्टिंग रिजल्ट आ जाए उसी समय जिस समय वो प्रोडक्ट को टेस्ट करेंगे। फॉलोअप इन 48 आवर्स, 48 घंटे के अंदर अंदर फॉलोअप करें। 48 घंटे के अंदर फॉलोअप करना इसलिए जरूरी है, एक मिनट, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही, ठीक है। एक मैसेज आया था, आवाज नहीं आ रही थी, थैंक यू। 48 आवर्स में आप इनको फॉलोअप करें। बहुत सारे लोग हैं जो आपको इंस्टेंट आप जब प्लान बताएंगे तब वो ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन कुछ लोग होंगे जो बहाना बनाएंगे कि मम्मी को पूछ के बताएंगे, पापा को पूछ के बताएंगे, या घर के डिसीजन मैं नहीं लेता हूँ, घर पे तो सामान मेरी वाइफ लेके आती है। तो ऐसे बहुत सारे जो बिजनेस को टालने के लिए या बिजनेस नहीं करने के लिए आपको वो सारे चीजें बताते हैं, तो उनको आपको 48 घंटे के अंदर अंदर फॉलोअप करना है। और अगर आप किसी के पास होम मीटिंग के लिए गए हैं तो आप कुछ चीजें वहां पे ड्रॉप करिए जिससे आप वापस फॉलोअप कर सके। जैसे आपने प्रोडक्ट की कैटलॉग आप लेके गए हैं, लेकिन उनको आपने बताया कि प्रोडक्ट की कैटलॉग है ये फ्री नहीं मिलती और मेरे पास एक ही है ये अवेलेबल, तो मुझे ये वापस चाहिए। तो आप वहां रख के उनको बता के जा सकते हैं, आप ये एक बार ये पढ़ लेना और मैं कल आके आपसे ये प्रोडक्ट के कैटलॉग वापस ले लूंगा। तो आप प्रोडक्ट कैटलॉग जब वापस लेने जाएंगे तब आपका फॉलोअप हो जाएगा, और आपका फोन पे भी आप फॉलोअप कर सकते हैं, लेकिन फॉलोअप करना बहुत जरूरी है, और वो भी 48 घंटे के अंदर अंदर। जब आप 48 घंटे के अंदर फॉलोअप करेंगे तब जाके आपके बढ़िया रिजल्ट आना शुरू होंगे। उसके बाद लास्ट पॉइंट है वो है ज्वाइन एंड स्टार्ट विद 6 बेसिक, यानी ज्वाइन करें और 6 बेसिक्स के साथ शुरुआत करें। हम गलती क्या करते हैं, हम लोगों को बस ज्वाइन कराए जा रहे हैं, अपनी टीम में बस शामिल करते जा रहे हैं, लेकिन उनको करना क्या है वो नहीं बता रहे हैं। जब तक आप इन 6 बेसिक्स को डिफाइन नहीं करेंगे, 6 बेसिक्स को नहीं बताएंगे, तब तक वो काम स्टार्ट नहीं करने वाले हैं। तो इनको बताना बहुत जरूरी है, तभी जाके आपका जो ग्रुप है वो बढ़ना शुरू होगा। मैंने अभी आपको शॉर्ट में बताया, क्योंकि हमारा जो सेशन है वो 1 से 1.5 घंटे का है,
लेकिन आप इसकी डिटेल वीडियो चाहते हैं तो यूनिक एजुकेशन सिस्टम पे हर एक पॉइंट पे आधा आधा पौने पौने घंटे का वीडियो आपको मिलेगा, जिसको पहले आप स्टडी करिए, उसमें से कुछ पॉइंट्स आप निकालिए, या अगर आपको लगता है तो आप अपने टीम में 7 डेज का एक शेड्यूल आप बना सकते हैं कि पहले दिन आपको जो पहला जो हमारा है यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट, उसका सेशन आप उनको भेजिए और उनको बोलिए कि ये जितने भी आपके ग्रुप में लोग ज्वाइन हुए हैं उनको बोलिए कि ये सेशन को आपको देखना है, और देखने के बाद आपने क्या चीजें नोट्स की है, इसमें क्या चीजें करनी चाहिए, क्या चीजें बताई गई है, वो आपको मुझे कॉल के थ्रू बताना है। तो एक फॉलोअप हो जाएगा उसके बारे में, और 6 बेसिक उनके दिमाग में अच्छी तरह से डल जाएगा, उनको क्या करना है वो पता चल जाएगा। तो 6 बेसिक से शुरुआत करें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखा है जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, क्या इसके डिस्प्ले वॉल के फीचर्स है, तो वो डिटेल वीडियो आप वहां से देख सकते हैं, उसकी जानकारी आप वहां से ले सकते हैं। मिनिमम और जीरो इन्वेस्टमेंट है, नो एक्स्ट्रा स्पेस, कोई एक्स्ट्रा स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बिलिंग सिस्टम आपको मिलता है, इजी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी आपके पास होती है क्योंकि आपके पास डिस्प्ले वॉल होता है, फैमिली सपोर्ट के साथ आप बिजनेस को क्रिएट कर सकते हैं, इस बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो ये फीचर्स है। बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो टाइम सेविंग है, बहुत सारा समय आपका बचेगा इसमें। नो इशू ऑफ प्रोडक्ट शॉर्टेज का कोई इशू नहीं रहेगा क्योंकि आपके डाउनलाइन में अगर 10 डिस्प्ले वॉल है, 10 डिस्प्ले वॉल के पास अगर वो प्रोडक्ट अवेलेबल है तो शॉर्टेज होने का सवाल नहीं उठता है। इंस्टेंट ज्वाइनिंग आप कर पाएंगे आपके घर पे, अगर आप होम मीटिंग करते हैं, 4 लोग आते हैं और 4 लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, तुरंत वहां हाथों हाथ बैठे आप उनकी ज्वाइनिंग कर सकते हैं, उनकी परचेजिंग आप डाल सकते हैं। बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे लोग बहुत सारे बिजनेस कर रहे हैं, कोई दूध का बिजनेस कर रहा है, कोई सब्जी का कर रहा है, कोई किसी और का कर रहा है, लेकिन हम अगर डायरेक्ट सेलिंग को या आरसीएम को अगर प्रेजेंट करें एक बिजनेस के रूप में, तो एक बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसको लोग आसानी से कर पाएंगे और बड़ा बिजनेस कर पाएंगे। इजीली डुप्लीकेबल है क्योंकि आप इस काम को कर रहे हैं तो ये नीचे भी आपके लोगों के पास, आपके टीम के पास इजीली डुप्लीकेबल होगा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको इसमें मिलेगी। क्यों एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलेगी? क्योंकि नेटवर्क का जो काम है वो मल्टीपल लेवल्स पे बढ़ता है। तो जब आप 10 लोगों को बताएंगे और 10 लोग जब होम मीटिंग करना शुरू करेंगे, 1-to-1 मीट करना शुरू करेंगे, ऑनलाइन मीटिंग करना शुरू करेंगे, तो उनमें से बहुत सारे लोग डिस्प्ले वॉल खोलना शुरू करेंगे, और वो जब आगे डिस्प्ले वॉल खोलेंगे तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में ये बिजनेस आपका बढ़ने वाला है। इसके बाद मेरा एक 3 डे कोर्स है जिसमें डे 1 में डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, बेसिक कोर कार्डिनल के बारे में, पावर ऑफ डुप्लीकेशन के बारे में, सेकंड डे पॉजिटिव माइंडसेट के बारे में, पर्सनली डेवलपमेंट के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, डे 3 में कम्युनिकेशन स्किल के बारे में, सेलिंग स्किल्स के बारे में और सोशल मीडिया के बारे में। ये सारे 9 जो टॉपिक है वो हम 3 दिन के कोर्स में पूरा करते हैं, कंप्लीट करते हैं। और आज इसकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने की, सिर्फ 99 रुपीज में। वैसे इस कोर्स की जो प्राइस है वो 499 है, लेकिन आज 25 तारीख है, आज लास्ट डेट है, तो आज ये 99 रुपीज है। कल से इसकी जो रेट है वो 199 होने वाली है। तो जो भी साथी चाहते हैं कि एक्स्ट्रा उनको कुछ ट्रेनिंग के रूप में मिले, एक्स्ट्रा वो अपनी टीम को ट्रेन कर पाए, तो वो इस सेशन में शामिल हो सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई फोर्स नहीं है आपके ऊपर, लेकिन अगर आप चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा आपको लेना है, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग आपको लेना है, तो 99 रुपीज कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, जिससे आप अपनी टीम को 5 लोग, 10 लोग, 15 लोगों को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं और इस ट्रेनिंग का लाभ आप ले सकते हैं। तो ये सारे शेड्यूल है 1 डे ट्रेनिंग के, 2nd डे के और ये 3rd डे के। तो आज का हमारा जो सेशन है वो लगभग यहाँ खत्म होता है, और आप में से किसी का कोई सवाल हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। आज का सेशन आपको कैसा लगा उसके बारे में अगर आपको कुछ बात करनी हो तो उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। और अगर आपको और कोई कंफ्यूजन हो और कोई जानकारी चाहिए हो तो भी आप अपने क्वेश्चन आंसर को पूछ सकते हैं, सवाल आप पूछ सकते हैं। आप अगर उसमें आपके पास अमनदीप जी हैंड रेज कर रहे हैं, अमनदीप जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर, जय आरसीएम सर। मॉर्निंग जय आरसीएम सर। ऐसा है कि मैं भी इस आरसीएम बिजनेस में 2nd जनरेशन में हूँ, और लगातार मैं पिताजी को 16 साल से देख रहा हूँ आरसीएम किस तरीके से वो कर रहे हैं, और उनसे मैं बहुत इंस्पायर हूँ, और साथ साथ मैं भी इसमें इंटरेस्ट ले रहा हूँ। और मैं भी अभी जॉब के साथ साथ, मैं भी जॉब कर रहा हूँ सर, और जॉब के साथ साथ मैं आरसीएम को पूरा फुल टाइम दे रहा है ना। और बहुत कुछ सीखने को मिला है सर, बहुत अच्छी बातें मुझे सीखने को मिली है इस बिजनेस में आने के बाद, जो मुझे भविष्य में कहीं सीखने को ना मिलती, ऐसी बातें मुझे यहाँ सीखने को मिली। और मैं लगातार, मैं अपने तरफ से अगर देखूं सर तो मैंने 7 डिस्प्ले वॉल अभी तक ऑन गोइंग में करवा रखा है,
अपने टीम पे, और लगातार 30,000 का बिजनेस मैंने अभी लास्ट मंथ कंप्लीट किया है, और इस मंथ मेरा टारगेट है सर करीबन 1.5 लाख रुपए का बिजनेस करने का। जी सर। और मैंने जो सुरेंद्र वत्स सर का जो A to Z प्रोग्राम है सर, मैंने उसे प्री लॉन्चिंग में खरीदा है सर, और 29 रुपए में मात्र वो मिल रहा था सर, तो मैंने उसको खरीदा है सर। और मैं आपके भी प्रोग्राम को अटेंड करूंगा सर, जिससे कि मुझे और भी बेहतर नॉलेज मिल पाए, है ना। और मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ, RCM इज द बेस्ट, नथिंग इज कंपेरेबल। यस सर। थैंक यू अमित जी, बहुत बढ़िया सर। और आप सेकंड जनरेशन में है और यंगस्टर है, तो आप बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी है उसको आप यूज करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। और कल का अगर आपने चैनल देखा हो चैट विद सुरेंद्र वत्स पर, तो उसमें कृष्णा अरोड़ा जी आए थे, जो किसी दूसरे डायरेक्ट सेलिंग से है, लेकिन अभी उनकी जो उम्र है वो सिर्फ 21 साल है, और उन्होंने अपने बिजनेस को जो उनके जो कंपनी का जो टॉप लेवल है वो उन्होंने 3 साल में अचीव किया, और वो सोशल मीडिया के थ्रू अचीव किया है। तो आप बढ़िया काम कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से और ज्यादा अगर आप सोशली एक्टिव रहे, सोशली कनेक्टिव रहे, तो आप अपने बिजनेस को सिर्फ अपने एरिया में नहीं, आप पूरे इंडिया में फैला सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू अमनदीप जी। मोरे सर आप अनम्यूट कर सकते हैं वहां से। वेलकम मोरे सर। थैंक यू सर। सर जी, अभी मैं मार्च से लेके आज तक आपके बहुत सारे ट्रेनिंग पेड सेशन और फ्री सेशन भी अटेंड किया। आपकी वजह से मुझे और मेरे टीम में बहुत नॉलेज मिला सर, और इसकी बदौलत मैं तो 4 साल से RCM कर रहा था, लेकिन ये 6 महीने में मैं रॉयल्टी एचर बन गया सर, और ये पूरा श्रेय आपके ट्रेनिंग को जाता सर। क्योंकि आज भी मेरे जो 25-26 लोग हैं, तो उसमें हमारे टीम के 7 लोग आज अटेंड करे सर आपकी ट्रेनिंग। और आप जो मेहनत ले रहे सर, उसको मैं सैल्यूट करता हूँ सर, क्योंकि ये कोई सादा काम नहीं। आपको रात भर जागना पड़ता है, PPT बनाना पड़ती है, और ये सब पूरा नॉलेज दे देते सर आप। तो इसकी वजह से मोटिवेशन तो सेमिनारों में मिलता है, इसमें मिलता है, लेकिन मोटिवेशन तो सिर्फ नए लोगों के लिए रहता सर। लेकिन जो 2-2 साल से 1-1 साल से काम कर रहे, तो उनको नॉलेज होना, और वो सही नॉलेज आप दे रहे सर पूरी इंडिया में, मैं आपको सलाम करता हूँ सर, क्योंकि ये कोई नहीं कर सकता। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय RCM।